जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बेअंत शुक्राना गुरु जी महाराज। आज का सारा जाप पाठ गुरु जी महाराज आपके श्री चरणों में अर्पित स्वीकार करें प्रभु। शुक्राना गुरु जी महाराज, ये जाप और पाठ की घड़ियां बख्शने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, विद गुरु जी कृपा एंड ग्रेस, टुडे वी हैव शीतल आंटी विद अस। शीतल आंटी, आप प्लीज अपने आप को म्यूट करके गुरु महाराज के साथ की अपनी प्यारी सी जर्नी हम सबके साथ शेयर कीजिए। जय गुरु जी। ओवर टू यू आंटी। आंटी, आपकी आवाज नहीं आ रही। जय गुरु जी आंटी। आप म्यूट कर सकते हैं आंटी। जय गुरु जी आंटी, वी कैन सी यू बट अभी आप ऑडिबल नहीं हो। नहीं आंटी। यस यस, प्रीटी मच, थैंक यू। हाँ जी आंटी, अब आप। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओवर टू आंटी। जय गुरु जी। Thank you, Guruji, for giving this opportunity to share, the satsangs that He's created for us. He's blessed us every day. I think I'm getting an echo. Just give me one moment. Thank you, Shukrana Guruji ka. And today it's again the beginning of this month, May, or when I got to know that I'd be sharing the satsang today. So this month gets with it, जैसे जुलाई का पता होता है हमें कि गुरुजी का बर्थडे है, तो ये मंथ मार्क ही करता है कि ये महासमाधि दिवस का मंथ है, द लास्ट डे, and the first day of the month Guruji has blessed to share my satsang here with all of you, with all the blessed sangat that we have today. So Shukrana Guruji. Or to begin with, I would start ये satsang sharing जो है, it has not been from the very start that we got to know that satsang sharing पूरे सत्संग का क्या important हिस्सा होती है. So over a period of time, हमने ये सुना कि satsang sharing is actually the thing that we are preparing for ourselves when we go for a satsang. हम पहले वो ग्रूव फील करने के लिए, वो कनेक्शन फील करने के लिए पहले शब्द सुनते हैं और फिर सत्संग शेयरिंग होती है, एंड देन द लंगर प्रसाद. सो इन एवरीथिंग दैट गुरुजी हैज डन एंड गुरुजी इज डूइंग टुडे, every little thing has a meaning and it has a unique customized meaning for all of us. तो मुझे ऐसे लगता है कि ऐसे है कि पहले मन वाली बात करते हैं गुरुजी, फिर आंखों से बात करते हैं, then he gives you the lips to talk and share your blessings.
और इसी से वो कहते हैं कि उस सुपरस्टिशन में नहीं पड़ना कि जहां पर हम अपनी ब्लेसिंग्स नहीं शेयर करते. सो आई टॉक अबाउट माई सेल्फ कि हमें ऐसे ही अपब्रिंगिंग होती है कि जब भी कोई अच्छी चीज होती है, डोंट शेयर इट अलाउड विद द वर्ल्ड, क्योंकि नजर लग जाती है. सो द फर्स्ट थिंग दैट व्हेन वी कम टू गुरुजी, हमारी वहीं से जर्नी के साथ ही इतना अच्छी सी लर्निंग शुरू हो जाती है, जहां पर गुरुजी हर एस्पेक्ट में ये बताते हैं कि नजर नहीं लगती अगर वो साथ है. आर इंटेंट मैटर्स, एंड इंटेंट इज द कर्मा, दैट इज द एक्शन. सो टू बिगिन विद, सबसे बड़ा सत्संग जब भी मैं शेयर करती हूँ तो यही है कि मेरे पास कोई बहुत बड़ा सत्संग नहीं दिया गुरुजी ने आज तक शेयर करने के लिए. कभी नहीं दिया. शुक्राना महाराज का कि ऐसा नहीं सत्संग है कि इतना बड़ा कुछ हुआ और वी शेयर इट. नॉट दैट इन एनी वेज आई डिमीन ऑल दो संगत हु शेयर दैट सत्संग. लेकिन हम जैसे कहते हैं ना, मांगना नहीं चाहिए कि गुरुजी ऐसा कोई कोई कुछ ऐसा ब्लेस करो जिससे मैं शेयर करूं. तो वो कभी भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि यही अपने आप में बहुत बड़ा सत्संग है कि हमारे पास बहुत बड़ा सत्संग नहीं है शेयर करने के लिए. और वो जो छोटी छोटी ब्लेसिंग्स गुरुजी हमारे से कम्युनिकेट करते रहते हैं, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू शेयर टुडे. So to begin with, while I was listening to the Shabads today, it made me recall, uh, and again in tune with what I was saying, that Guruji कहते हैं सत्संग शेयर करो. So जब जर्नी स्टार्ट हुई तो totally new to what was happening. So my sister got a dream, and वहां पर एक बहुत पुराना सा कोई रूम था और वहां पर गुरुजी बैठे हैं और भी संगत बैठी है स्कैटर्ड सी. देखो, इट वाजंट अ सत्संग, लेकिन गुरुजी हैं वहां पर. एंड माय सिस्टर हैड गॉट अ रोटी प्रसाद जिसके ऊपर कोई दर्शन है. आई थिंक इट वाज एन नाग दर्शन. एंड दैट टाइम व्हेन शी गॉट दिस ड्रीम, हमें बहुत नया कॉन्सेप्ट था कि ऐसे भी कोई दर्शन होते. सो शी वाज शेयरिंग इट विद द संगत सिटिंग अराउंड हर कि ऐसे ऐसे दर्शन हुए. और उसने देखा कि मैं गुरुजी के पास वहां बैठी हूँ और गुरुजी मुझे कह रहे हैं कि पुत्र तू दसेंगी नहीं तो किसना पता चलेगा, कि लोगों को किसना पता चलेगा. सो आई वाज लाइक कि मैं शायद सोच रही हूँ कि सत्संग शेयर नहीं करते, ये ब्लेसिंग्स शेयर नहीं करते. तो दैट इज फॉर द फर्स्ट टाइम गुरुजी ने कहा था कि सत्संग शेयर किया करो. एंड आई डिड नॉट नो एनी वन अमंग्स द संगत. और एक जो मेरी सिस्टर के का ही कोई जो सत्संग ग्रुप था, मैंने उसी सत्संग ग्रुप में अपना लिख कर ये सत्संग शेयर कर दिया जो उस वक्त हुआ था, क्योंकि अभी रिसेंटली हुआ था. और गुरुजी ने इस ड्रीम के थ्रू ये आंसर दिया था कि जो हुआ है उसको शेयर कर, बी गिव वर्ड्स टू व्हाट यू फीलिंग. और वो ये था कि my son, out of the two twins, I've got twins, so one of them, he got hurt while playing badminton. उसकी आंख में शटल लगी और ऐसे लगा कि जैसे नॉर्मली शटल लग गई और he comes running to me कि चोट लगी है, मतलब लगा है कि आंख रेड हो गई. एंड इट मस्ट हैव बीन संडे. तो मैंने उसको बोला वॉश योर आईज एंड जस्ट रेस्ट फॉर सम टाइम. थोड़ा सा उसको कोल्ड फर्मेंटेशन किया तो वो लगा ठीक हो जाएगा. एंड अगले दिन मैंने उसको स्कूल भी भेज दिया. ही कम्स बैक, ही सेज दैट पेन भी है आंख में और अभी तो नहीं ठीक हुआ है, रेडनेस है. ओके, इट आई थिंक इट वाज अ मंडे, सो ट्यूसडे इज व्हेन आई सेंड हिम टू स्कूल. एंड वो चला जाता है. शाम को मैंने उसको फिर से खेलने नहीं दिया कि रेस्ट एंड डोंट वॉच टीवी, कि इसलिए लग रहा है कि एग्जर्शन कर रहे हो तुम. और नेक्स्ट डे वेंसडे को इट यूज्ड टू बी अ वीकली सत्संग. और अगेन टू मेंशन हियर, वो एक ऐसा टाइम था कि हम जितनी भी संगत थी ना, बड़े रिलीजियसली एक प्रोटोकॉल फॉलो होता था कि बड़े मंदिर से इंस्ट्रक्शंस थी कि जो भी सत्संग होंगे वो ट्यूसडेज और वेंसडेज को ही हों, क्योंकि बाकी डेज गुरुजी वांट्स हिज संगत टू कम एंड मीट हिम एट बड़े मंदिर. सो ऐसा ही एक सत्संग हुआ करता था. एंड बहुत बहुत ब्लेस्ड वो सत्संग होता था उस टाइम पर उन आंटी के घर पर, in a very disciplined manner. And that was one day that I used to look forward to, कि बस किसी तरह से 3 to 5 होता था तो लगता था कि बस 3 बजे फटाफट चले जाओ. एंड आई यूज टू टेक एन ऑफ फ्रॉम वर्क फॉर दैट डे कि मुझे सत्संग पे जाना है. और
एक प्रेपरेशन होती थी सत्संग पे जाने के लिए, कि सुबह से खाना नहीं खाया है, कि हम लंगर ही करेंगे जाकर, कि वहां पे गुरुजी ने भी खिलाना है, तो हम सीधा लंगर करेंगे। तो दैट वाज द प्रेपरेशन एंड आई रियली मिस दैट टाइम। लेकिन गुरुजी सेज दैट द जर्नी गोज ऑन, चेंजेस आते ही रहेंगे। सो कीपिंग दैट असाइड कि उसको चोट लगी, या नेक्स्ट डे मैंने उसको स्कूल भेज दिया, एंड वेंसडे को उसका फिर भी ठीक नहीं हुआ, एंड मुझे सत्संग पे जाना था। और मैंने उसे बोला, यू जस्ट लाई डाउन एंड रेस्ट, एंड वंस आई कम बैक वील सी व्हाट्स द कंडीशन ऑफ योर आई। एंड वंस आई केम बैक, और वो आते ही ना वो रोने लग गया, कहता मेरी तो आई ठीक नहीं हुई है, थोड़ी सी स्वेलिंग भी है। तो मैंने देखा तो ऐसे लग रहा था जैसे स्वेलिंग ना रेटिना पर ही है। एंड सभी घर पर भी बोलने लगे, ग्रैंड पेरेंट्स वर लाइक रियली वरीड दैट। और मन में मेरे ये था कि गुरुजी ठीक करेंगे बेटे, मंत्र जाप करो, गुरुजी ठीक कर देंगे। हमने वॉश कर लिया, आई को वॉश कर दिया, रेस्ट भी कर दिया, अब गुरुजी ठीक करेंगे। ये मैंने आराम से अलग से उसको बोला था। तो उसने बोला, गुरुजी ने मम्मा ठीक नहीं किया अभी भी। तो मैं एकदम से आई गॉट वरीड, आई सेड दैट, और घर पे प्रेशर था कि इसको फटाफट से डॉक्टर के पास लेके जाओ, क्योंकि अच्छी नहीं लग रही थी उसकी कंडीशन आंख की। तो आई हैड कम फ्रॉम द सत्संग, एंड द दुपट्टा दैट आई वाज वेयरिंग, मैंने उसी दुपट्टा का ऐसे ब्लो कर उसकी आंख पर वो किया, जैसे हॉट एयर का वो करते। तो वो मैंने उसको रखा, जैसे ही मैंने ब्लो किया तो अंदर से ब्रेथ में से चंदन की खुशबू आ रही थी। एंड आई वॉज, जैसे मैं सरप्राइज थी वैसे ही माई सन वॉज सरप्राइज कि ये क्यों हो गया। एंड आई ब्लोड इट अगेन इनटू दैट दुपट्टा, और वो उतनी खुशबू आई उस दुपट्टे में से। एंड आई प्रेस्ड इट अगेंस्ट हिज आई, और ऐसे 3-4 बार किया। एंड यू नो टीयर्स थे मेरी आंखों में कि ओ गॉड गुरुजी व्हाट इज हैपनिंग, आई मीन ये कैसे आ रही है खुशबू, कुछ भी नहीं है आसपास ऐसा। एंड वो भी हैरान हो गया। एंड बिलीव मी, after like maybe like half an hour or so, his eye was like as if nothing has happened at all. So गुरुजी का ब्लेसिंग ये थी कि आंख तो वो वैसे भी ठीक कर देते, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि वो आंख, अगर हमने बोला कि मंत्र जाप करो तो वो ठीक कर देंगे, या नहीं भी ठीक करनी थी तो उसमें जो ब्लेसिंग ये थी कि वहां से एक टेंडर हार्ट में से के अंदर उन्होंने विश्वास जगाना था। तो ये जो सत्संग होते हैं, ये हमारे अंदर ना एक रीअश्योरेंस लेके आते हैं। तो आई वॉज बिग इनफ टू अंडरस्टैंड एंड बिलीव, लेकिन मुझे ये लगेगा इस बच्चे को कैसे पता चलेगा। सो गुरुजी हैज हिज ओन वे ऑफ टेलिंग दीज किड्स आल्सो कि दिस इज व्हाट माय दुनिया इज। एंड व्हेन आई से दिस इज व्हाट माय दुनिया इज, आई ऑलवेज रिमेम्बर जनरल कपूर अंकल। सत्संग वो शुरू ही ऐसे करते थे कि गुरुजी की दुनिया बहुत अजीबोगरीब है, एंड इट इज अजीबोगरीब। और गुरुजी ट्रेन करते हैं अपने बच्चों को कि वो स्टार्टिंग से ही, हमने वो एक साखी भी सुनी है कि जिसमें कहते हैं कि छोटी लकड़ियों को जल्दी आग पकड़ती है। तो it was the same thing. So it was a very big blessing for me that this child was getting connected to Guruji. उसकी जर्नी भी स्टार्ट हो गई थी। फिर एंड वो धीरे, हम ऐसे ही सत्संग छोटे छोटे शेयर किया करते थे, यू नो वी वुड सिट एंड वॉच something on the TV, and both my kids were sitting by my side. और उन्होंने बोला कि मम्मा कभी आपने देखा है कभी गुरुजी ने आंख विंक की है। और मैंने ना, मेरे को हंसी आ गई, मैंने कहा आंख विंक की है। एंड मैं सत्संग ही देख रही थी, मैं अपने फोन पे सत्संग देख रही थी, सामने टीवी चल रहा था। एंड आई एम स्क्रोलिंग एंड सडनली आई गेट अक्रॉस वन ऑफ द स्लोग्स वेयर गुरुजी की एक आंख ऐसे बंद है और ऐसे साइड से वो स्माइल कर रहे। And we were like overjoyed कि we were too new to everything that was happening कि this is how Guruji is communicating। वो बात कर रहे हैं, सब सुन रहे हैं हमारे साथ बैठकर। और एक एक इंसान का, जो फैमिली में हम कहते हैं ना कि हर किसी की अपनी जर्नी है, so everyone was getting treated। So this is the same thing that happened with my husband and with my mother-in-law कि हम एक बार गए, बड़े मंदिर गए, एंड वेरी इनिशियल डेज, आई एम टेलिंग, बहुत इनिशियल डेज थे कि जहां पर शायद हमें तो पक्का पता था कि गुरुजी ऐसे करते हैं, ये दिस इज हाउ सत्संग्स आर, एंड कोई डाउट नहीं था मन में। लेकिन शायद मेरे हस्बैंड के मन में था, वो बिलीव भी कर रहे थे, क्योंकि जो दिख रहा था उसको डिनाई या डिफाई तो किया ही नहीं जा सकता।
लेकिन कहीं पे एक मन में था कि जो हम देखते हैं सुनते हैं सोशल मीडिया पर भी, इट कुड बी मॉर्फ्ड। तो हम बड़े मंदिर गए और उससे पहले ही वो बात करती कि ये सारी इमेजेस ना जरूरी नहीं है कि आप विश्वास कर लो, ये मॉर्फ भी होती हैं इमेजेस। आई सेड ओके, मैंने आई डिड नॉट आर्ग्यू। एंड वहां जाकर बड़े मंदिर में उस टाइम पे ना इतना संगत नहीं हुआ करती थी, तो हम बड़े आराम से जाते हैं, दर्शन किए एंड हम चले जाते हैं वहां लंगर हॉल में। एंड लंगर हॉल वाज लाइक खाली था, आप कहीं पर भी बैठ सकते हो। तो वी स्पॉटेड अ प्लेस जो खाली थी, बीच के कारपेट्स थे नियर द हॉल। और वहां पर मेरी मदर इन लॉ थी, दोनों बच्चे थे एंड माय हस्बैंड। और हम सबको चाय प्रसाद मिला और एक एक जो वो मिला होगा समोसा प्रसाद। तो समोसा किड्स वर होल्डिंग और उनकी चाय हम उनके लिए पकड़ी हुई थी, क्योंकि वो छोटे थे और हमने गर्म चाय अपने हाथ में पकड़ी हुई थी। तो दैट मीन जितने लोग थे उतनी चाय थी। जब हम वहां बैठे, इट वॉज लाइक माई हस्बैंड एंड माई सन वर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अस, और हमारे इस तरफ राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पर वो था, देयर वाज दिस पिलर। और मेरे साथ एक मेरा बेटा इधर बैठा था और माई मदर इन लॉ वाज सिटिंग ऑन माई राइट हैंड साइड। और हम आराम से चाय प्रसाद ले रहे हैं एंड सडनली एंड माई मदर इन लॉ हैड ऑलरेडी फिनिश्ड हर टी। तो उन्होंने चाय प्रसाद पी लिया था, तो सिर्फ हमारे 4 कप पड़े थे एंड वी सॉ दैट देयर इज अ 5th कप राइट इन द मिडल ऑफ द कप्स। हमारे बीच में, हम चारों के बीच में एक कप अचानक से, वहां हम देखते हैं कि ये कहाँ से। और जो कहते हैं ना कि जो डाउट करता है दिखता भी उसको सबसे पहले। तो माय हस्बैंड स्पॉटेड इट कि ये कैसे हो गया, कि चाय तो 4 थी, मम्मी ने पी ली है, तो ये कौन सी 5th चाय आ गई। एंड राइट देयर एंड ही हैड नो वर्ड्स। एंड इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए होती। गुरुजी कहते हैं कि दिस इज वेयर ही सेज दैट ही डज इट प्रैक्टिकल वे में सिखाते हैं हमें। सिर्फ थियरी नहीं होती कि आई एम देयर, आई एम विद यू। सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, तो वो नाल होना बताते हैं कि जब आप चाय पी रहे हो तो ये भी है। सो वी कंसिडर इट कि जैसे गुरुजी चाय प्रसाद या कोई कोई ऐसा वो सचखंड का प्रसाद क्रिएट किया करते थे। तो आई हैड दैट काइंड ऑफ अ फीलिंग कि तब भी थे गुरुजी, and we consider ourselves that we've not met him in physical form, but he would not miss to make us witness such special moments. वो वैसा bless करना miss नहीं कर सकते, and he creates things which is beyond our thinking and our power and ability to think कि वो कैसे वो फील करवा सकते हैं। तो पर्सनलाइज्ड उन्होंने, ऐसे लगा कि लाइक आई वाज टॉकिंग टू गुरुजी कि आपने तो सचखंड की चाय भिजवा दी कि ये वैसे ही प्रसाद है, क्रिएट हुआ है, नोबडी गॉट इट हियर। सो इट वाज अ वेरी ब्लेसेड फीलिंग। देन इट वाज वन ऑफ द वेरी स्पेशल डेज एंड I had gone to Bade Mandir with one of a very new Sangats in our society. So she was quite new and she had her son, exactly the age of my sons, and both of them were supposed to go along with me. और हम मेट्रो से गए और जब वापस आना था, बिकॉज इट वॉज अ स्पेशल डे, 31st शायद दिसंबर था, तो मेट्रो बंद हो जाती है कि उस टाइम पर रात को 8 बजे मेट्रो ने बंद होना था, कोई कुछ था। तो हम फटाफट से दर्शन करने के लिए जब गए तो वी वर सिटिंग आउटसाइड जहाँ पे वरांडा में, एंड आई कंसिडर दैट एज अ वेरी ब्लेस्ड प्लेस। बहुत अच्छा लगता है। गुरुजी, मैं भूल जाती हूँ लेकिन गुरुजी मेक श्योर कि वो ना मुझे एक बार वहां बैठने का मौका दे देते, विच इज नॉट इनसाइड द दरबार, विच इज आउटसाइड इन द वरांडा नियर द विंडोज, कि जहां से दरबार एकदम सामने दिखता है। सो दैट्स अ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस दैट ऐसे लगता है बड़ा अच्छा कनेक्शन लगता है गुरुजी के साथ। तो वहां बैठे हुए थे और पता नहीं कोई शब्द चल रहा था एंड अचानक से कुछ ऐसा मन में आता है कि जैसे गुरुजी से बात कर रहे हैं, तो बात करते करते वी नो मांगो नहीं मनो, ये सारी चीजें पता है, लेकिन आवर सबकॉन्शियस माइंड इट स्पीक्स समटाइम्स लाउडर देन आवर थॉट्स। तो एकदम से कुछ मांग लेते हैं हम गुरुजी से, एंड दैट इज व्हाट हैपेंड विद मी दैट डे। कि मैंने ऐसे बोला कि गुरुजी कुछ तो ऐसा स्पेशल कर दो ना, आज आज आई हूँ, नया साल शुरू होने वाला है, एक बार मेरे नाम से ही मुझे बुला दो। तो एंड आफ्टर जस्ट मोमेंट इट जस्ट स्पिल्स आउट एंड यू रियलाइज योर मिस्टेक, ओ ये क्या कह दिया।
ये कहना नहीं चाहिए था, दिस इज लाइक उनकी शान में गुस्ताखी है कि व्हाट डिड यू जस्ट से, नाम में क्या रखा है, और हमारा नाम थोड़ी ना इतना बड़ा है, लेकिन वो कह दिया। और सत्संग तब याद आया मीरा आंटी का, जब मैं वो शब्द वहां पे बड़े मंदिर में बैठ के सुन रही थी। सो सी, आई हैव नेवर मेट मीरा आंटी, आई हैव जस्ट सीन हर in very old recorded satsangs so many years back when our journey started. तो वो सत्संग वहां पर बैठे बैठे याद आ जाता है, विच मेड मी आस्क दिस, कि जब वो जाया करते थे, जब उनकी जर्नी स्टार्ट हुई थी गुरु जी के साथ, तो शी वॉज सिटिंग पीछे, बहुत पीछे बैठी थी, एंड शी वॉज सेइंग कि क्या हम हर रोज यहाँ पे खाने आ जाते हैं, क्या जिनके पास आते हैं उनको पता भी है कि हम हैं कौन, यहाँ पे तो सारे एक दूसरे का नाम भी जानते हैं, क्या हमें भी कोई जानता है। तो गुरुजी ने जो इनविटेशन कार्ड्स उनके पास आते थे, एंड ही यूज्ड टू असाइन सम संगत टू गो ऑन दोज वेडिंग्स या वो फंक्शंस पे, तो वो कार्ड्स थे, एंड गुरुजी ने वो कार्ड, ही जस्ट फ्लू इट एंड ही थ्रू इट टू मीरा आंटी एंड से कि मीरा आंटी, एले तेरी लव लेटर। एंड शी गॉट सो हैप्पी एंड एक्साइटेड, आई एम श्योर कि क्या मजा आया होगा कि गुरुजी एक तो नाम ले रहे हैं और ऊपर से लव लेटर कह रहे हैं। तो इट इज सच एन एक्साइटमेंट कि खुद महादेव बैठकर आपको बुला रहे हैं। तो वो चीज जब सत्संग की सुनी होगी, तो वो कहीं मेरे सबकॉन्शियस माइंड में सेटल थी कि काश, पता नहीं वो जो शायद एक विश थी, वो तब पैदा हुई थी कि काश गुरुजी आप मेरा भी नाम लेते। और वो अचानक से यहाँ पे सत्संग सुनते सुनते, शब्द सुनते सुनते वो निकल आई ऑटोमेटिकली, आई डिड नॉट हैड एनी कंट्रोल ऑन इट। तो वो निकल आई, और मैंने बोला आज तो इतनी संगत भी है यहाँ पर और मुझे कोई भी नहीं जानता है, हाउ वुड समबडी कॉल मी बाय माय नेम। अच्छा, ये भी चल रहा है माइंड में, इट्स अ टग ऑफ वॉर कि कहना भी नहीं चाहिए था, लेकिन अब कह दिया है तो गुरुजी तो कर देते हैं जो कहते हैं। तो कहीं ना कहीं छोटी सी वो होती है ना, एक्सपेक्टेशन आ जाती है, तो वो थी। और मैं बड़े आराम से दर्शन करके बाहर की तरफ से जा रही हूँ, बाहर लंगर भी बाहर मिल रहा था, और लंगर का वो प्लेट, वो अपनी ली बैठ के लंगर किया। मैंने सोचा अभी कोई मिल जाएगा शायद, कोई जानने वाला, क्योंकि वहीं तक हमारी बुद्धि चलती है ना कि हमें कोई जानता है तो हमारा नाम पता होगा। मैंने कहा कोई भी नहीं है यहाँ पे, तो कोई भी नहीं है, एंड वेरी लाइक, आई वुड नॉट से सैड बट अ लिटिल डिसअपॉइंटेड कि मैंने मांगा भी तो क्या मांगा ना, कुछ और ही कह देती। तो वहां से टी पॉइंट तक हम जा रहे थे, एंड बाय द टाइम इट गॉट रियली डार्क, और जब तक पहुंचे देयर वाज नो ट्रांसपोर्ट। हमने कैब करने की कोशिश की, लेकिन कैब नहीं हुई, और हम वहां से ट्राई कर ही जा रहे हैं कि किसी तरह से हमें कैब मिल जाए। एंड देन वी सॉ दैट वन ऑटो हैड जस्ट स्टॉप देयर। तो हमने सोचा कि इसी को कहते हैं कि हमें मेट्रो स्टेशन तक छोड़ दे, कि कम से कम हम वहां से मेट्रो से ही वापस चले जाएंगे। एंड वी हैड दैट चाइल्ड ऑल्सो अलोंग विद अस, और बहुत ठंड थी। तो हम वेट कर रहे हैं, हमने उन ऑटो वाले भैया से पूछा कि आप चलोगे, हमें वहां तक ड्रॉप कर दोगे मेट्रो स्टेशन तक। एंड ही सेड नो, ये तो ऑटो में हम और भी लोग बिठा के लेके चलते हैं। तो हमने बोला कि मतलब हमें ही ले चलो, एंड वी पे फॉर जितना भी आपको बाकी लोगों को बिठाने का होता है। तो बट ही डिड नॉट अग्री टू इट कम्प्लीटली। तो मैंने अपनी जो मेरी वो जो फ्रेंड थी उसको बोला अपने बेटे के साथ, तू अंदर ऑटो में बैठ, सो दैट वी डोंट लूज दैट सीट, एंड आई सी इफ गोइंग अ लिटिल फर्दर if I could get the signal and if I could get a cab directly back to our home. जितनी देर में मैं वॉक करके आगे गई, it would have been must be like 50 meters away, and अचानक से मुझे पीछे से आवाज आती है, शीतल आंटी। Oh God, I turned back and it was this auto wala who was calling me by my name. And I was shocked कि ये क्या हुआ? When you least expect it, that is when Guruji listens. And ये लर्निंग थी, और मैं खुश हो रही थी कि मेरा नाम ले लिया। लेकिन लेसन ये था कि जब आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे, तब गुरुजी अपने आप ब्लेस कर देते हैं। उनको कहना भी नहीं पड़ता है कि हम बिजी हैं, जो काम करने के लिए जो आए थे वो काम करने के लिए बिजी हैं। सो यू जस्ट डोंट हैव टू आस्क फॉर इट। एंड आई हैड टीयर्स इन माय आईज, सो अभी भी आ रहे हैं। एंड एवरी टाइम आई शेयर अ सत्संग, यू नो, आई गेट रानी नोज ऑल्सो, क्योंकि either I have a lump in my throat or it gets me back to those days
कि कब से गुरुजी ने जर्नी में हर रोज एक 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 करके सत्संग ऐड किया हुआ है, और छोटा सत्संग, उस हर छोटे सत्संग के लिए शुक्राना गुरुजी कि ये छोटी छोटी खुशियां थी। मैंने कुछ नहीं पूछा अपनी फ्रेंड से कि हाउ डिड यू नो दैट दिस ऑटो वाला गॉट टू नो दैट माय नेम इज शीतल। मेरे कुछ भी नहीं पूछा, आई न्यू दैट इट वाज गुरुजी, and I sat there and he took us and he dropped us at the metro station. So this was it. And a similar satsang that was coming to my mind while I was sharing this, जो मैंने बताया कि जिस वीकली सत्संग पे हम जाया करते थे, तो वेंसडे, एवरी वेंसडे, सो दैट वेंसडे वो इतना डिवाइन था। और मैं बताऊं, टू बी ऑनेस्ट, वी स्टिल हैव, आई एटलीस्ट स्टिल हैव अ मसल मेमोरी। मुझे वेंसडे को शाम को बहुत अच्छा लगने लग जाता। आई फील दैट हैप्पीनेस। कुछ नहीं है, आई एम इन अ डिफरेंट सिटी नाउ, and Monday mornings, every Monday morning I used to go to Bade Mandir, and believe me, every Monday morning, I don't even remember it's a Monday, and I have an excitement. जब याद आ जाता है कि एक्साइटमेंट क्यों हो रही है, किस बात की खुशी है, तो याद आ जाता है अच्छा मंडे था, मैं बड़े मंदिर, यही वो टाइम था जब जाया करते थे। सो वैसे वाली वो खुशी थी, वो कनेक्शन था, वो वो लॉन्गिंगनेस थी कि गुरुजी से जाके मिलना है। और ये नहीं होता कि मेरे घर पे भी ना सभी कहते थे गुरुजी तो घर पे भी हैं, तो घर पे भी मिल लिया करो, आपको ऐसे स्पेशली जाना क्यों पड़ता है। लेकिन ये किसी जगह पे गुरुजी ने बुलाना है, हमें ना क्वेश्चन नहीं करना कि हमें वहां ही क्यों बुला रहे, हम अपने घर पर भी तो बैठ के सत्संग कर सकते। सो वी डोंट हैव टू क्वेश्चन। आपका मन कह रहा है तो वो मन गुरुजी ही है, वो हमारी आवाज नहीं है। Our dimag is not working. It is Guruji who puts that in your mind. We get so many satsangs invites, not that we could make to every satsang. Only that satsang जहां पर उन्होंने बुलाना है, हम जाने की ईगरनेस दिखाएंगे। हाँ, ये है कि इंटेंशन जरूर होनी चाहिए, तो वो अपने आप ही मेक्स अ वे आउट। तो ऐसे ही होता था कि वो वेंसडे वाले सत्संग पे मुझे जाना था, आई वॉज वेटिंग, and just that morning, Wednesday morning, my mother-in-law says that we have to go to buy some furniture. अब और वो कहा हुआ था किसी को ना कि हम आएंगे, we'll be visiting that day. तो ऐसा भी नहीं था कि नॉर्मल रेगुलर शॉपिंग थी कि उन्होंने वो उसके लिए जाना, तो आई कुड नॉट से नो, एंड आई वॉज ट्राइंग टू हरी अप कि जल्दी जल्दी चलते हैं, सो दैट बाय द टाइम मैं वापस भी आ जाऊं। तो जितना जल्दी किया, बाय द टाइम वो सत्संग जब शुरू होना था, उस टाइम पे 4 o'clock पे शुरू होना था, और मुझे ये पता था कि आई वॉज इन द मार्केट एट 3:30, तो नो वे दैट आई कुड हैव गॉट बैक टू दैट सत्संग, क्योंकि इतना दूर था कि मैं नहीं पहुंच पाती। तो मैं जल्दी 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 कर रही हूँ, एंड आई वॉज गेटिंग एंशियस कि क्या पता लास्ट वाला ही सत्संग, जस्ट लेट मी जस्ट गो देयर एंड जस्ट से नमस्ते टू गुरुजी, मैं बाहर से कर दूंगी। एज आई सेड दैट आंटी, जो वो सत्संग वहां पे जब जिस घर में होता था, वो बहुत ही पायस तरीके से, बहुत डिसिप्लिन तरीके से होता था, कि ऐसे नहीं था कि अगर सत्संग ओवर हो गया तो नो सोशलाइजिंग आफ्टर द सत्संग, नोबडी वुड सिट अराउंड। इमीडिएटली एक प्रोसीजर था कि आरती हुई है, सभी आरती लेंगे और बाहर निकलते जाएंगे, एंड जो सेवादार हैं वो फटाफट से कार्पेट्स रोल करेंगे। सो एवरीथिंग वाज, द सिस्टम वाज लाइक प्रॉपर। और वहां पे कोई जो बाहर आते भी थे तो वो अंदर नहीं जा सकते थे क्योंकि सत्संग ओवर हो गया। मुझे ये पता था, मैंने सोचा बाहर जाकर गेट से गुरुजी को ना नमस्ते कराऊंगी। लेकिन उसके लिए भी लेट हो रहे थे क्योंकि 6 बज रहे थे, अब तो सत्संग बिल्कुल ही ओवर हो गया। लेकिन ये माइंड में चल रहा है, एंड आई वाज सिटिंग विद माय मदर इन लॉ इन द कैब, और मैं ऐसे एक पॉइंट पे आई कि अगर इफ वी टेक अ लेफ्ट इट वुड बी टुवर्ड्स आवर हाउस, एंड इफ आई गो अ लिटिल फर्दर एंड टेक अ राइट इट वुड बी दैट प्लेस। और वहां पे खड़े, और मैं उस रास्ते को देख के कह रही हूँ कि गुरुजी, आज का मेरा समोसा प्रसाद, आज का मेरे दर्शन, एंड मेरे ना आंखों में आंसू तब भी आ रहे थे कि बुलाया ही नहीं, आज आपने बुलाया ही नहीं। और जब वो कार रुकी हुई है सिग्नल पर,
there's this auto wala on my side of the window. I opened the window, I jumped inside of that auto, and I told my mom that, I'll just get back. मैं आ रही हूँ सत्संग पे जाना है. वो कह रहे खत्म हो गया. उनको भी पता था कि ये सत्संग होता है. वो कह रहे खत्म हो गया. मैंने कहा नहीं, आ जाती हूँ, आप घर जाओ, मैं पहुंचती हूँ घर. एंड वो ऑटो वाला भी इज टेकिंग अ लॉन्गर रूट. सो गुरुजी ट्राई भी, टेस्ट भी करेंगे. ये छोटी सी टेस्टिंग है, लेकिन उस टाइम पे ना, जो इफ यू फील इन माई प्लेस कि आप जा रहे हो और पता है कि 6 बज चुके हुए हैं, तो उस टाइम पे और कुछ नहीं याद आ रहा होता. बस ये हो रहा होता है पहुंच जाए, फटाफट पहुंच जाए. वो ईगरनेस होती है और वो लंबा रूट ले. So again, the thing is that we cannot curse our circumstances कि ये आज ही क्यों ले रहा है लंबा रूट. तो हमें पता है कि everything that is happening in our life, it is by Guruji's wish. अगर कोई स्टीयरिंग इधर घुमा रहा है तो भी गुरुजी की मर्जी से, अगर उधर घुमा रहा है तो भी गुरुजी की मर्जी से. So मैंने बोला गुरुजी बहुत तड़पाते हो आप, बहुत तड़पा रहे हो. और वो लेके गया. फाइनली जब मैं वहां पहुंची, उनके घर के बाहर बहुत संगत क्या ना वो हो जाता था, रश हो जाता था, बिकॉज जोड़े के कूपन्स वो हो रहे होते थे, कलेक्ट कर रहे होते थे सभी. एंड आई रश्ड माई वे इनसाइड, एंड टू माई सरप्राइज देयर वाज नो सेवादार एट द गेट. एंड आई मेड माई सेल्फ गेट इनटू द रूम जहां पे दरबार था. एंड देयर वाज दिस वेरी ब्यूटीफुल सेवादार. शी वाज सच अ लवली लिटिल यंग गर्ल. एंड आस्था, उसका नाम भी आस्था था. और वो लगता ही था कि गुरुजी ने आस्था को ही खड़ा किया हुआ है. मतलब आस्था, इफ समबडी वुड बी पर्सोनिफाइड, तो ऐसे लगता था कि वही सबसे आगे गुरुजी के पास होती है टू मेंटेन द डिसिप्लिन, की आस्था बनी रहे सबकी. तो वो वहां खड़ी थी और मुझे पता है कि नो बडी वॉज एंटरटेन आफ्टर द सत्संग वॉज ओवर. एंड टू माई सरप्राइज शी लुक्ड एट मी एंड शी सेड लेट हो गए आप तो. मुझे ये भी नहीं पता था कि वो मुझे जानती है. तो शायद देखा होगा सत्संग में आते हुए. तो उन्होंने बोला आज आप लेट हो गए. उन्होंने बोला अच्छा आंटी आप इधर खड़े हो. नहीं तो वो संगत को सबको चला रहे थे लाइन. और मैं खड़ी होकर, एंड आई एम जस्ट लुकिंग एट गुरुजी, और पता नहीं, आई डोंट नो व्हाट आई वाज प्रेइंग एंड टॉकिंग एंड डूइंग. और मैं वहां खड़े होकर कह रही हूँ कि बुला लिया, दिखा दिया आपने, आज दर्शन भी दे दिए. एंड सडनली शी गेट्स अ फ्लावर which was inside Guruji's juttis. And it was a rose, a beautiful red rose, जैसे a little bigger than a bud, fresh एकदम bud, जो गुरुजी के जोड़े के अंदर थी. एंड उसने मुझे वो लाके दिया. अब रोज की तो नेचर है ना, वो रोज ही उसको कहते हैं ना, रोज की हम इत्र बनाते हैं. पता है कि वो डिस्टिंग्विश स्मेल रोज की है, लेकिन व्हेन इन गुरुजी's दुनिया जो कहते हैं कि बहुत अजीबो गरीब है, वो रोज की अंदर से चंदन की खुशबू आ रही थी. वो इतनी तेज खुशबू थी कि यू कांट अवॉइड बट सी दैट वो चंदन की खुशबू है. आई हैड टीयर्स. एंड मुझे कुछ समझ नहीं आया कि ये स्पेशल प्रसाद गुरुजी ने मुझे दिया है कि, और किसी को वो ऐसे देते नहीं है, बांटते नहीं है वहां पर. और मैंने कुछ नहीं देखा, जल्दी में आई जस्ट एट दैट. यू वोंट बिलीव, आई एट दैट. मैंने वो वाला जो रोज था वो खा लिया पूरा का पूरा, कि मुझे ये शायद प्रसाद मिला है, गुरुजी ने दिया है. Did not realize that whether a rose is to be eaten or not. Now again, it would not be that people would start eating roses. वो impromptu था, तो वो हो गया और वो मैंने खा लिया. And I could feel that वो जो चंदन वाला वो जो रस होता है, वो जो मिठास होती है, वो अंदर जा रही थी. So it was like that. I would just take a moment there. Yes, I think my video paused. I'm sorry for that. So this was a very beautiful experience. And ऐसे हर रोज के रोज इतने सारे experiences गुरुजी bless करते हैं.
एंड एक SSI एक और एक्सपीरियंस था कि जहां पर आप लीस्ट एक्सपेक्ट करते हो वहां पर आपको यू फील दैट ब्लेसिंग. सो इट वाज that I had moved to a different city, and we moved to this house, and it was just almost an year that when the landlord thought that they want to sell that property, and I was, as it is, very new to the city, and और काम के लिए वर्क फ्रॉम होम था तो बिजी भी रहती थी, so did not really got any time to understand the city around or meet any people. So just after a year, shifting again was like not something that I'd be comfortable with. So, and this was for the first time that I had stepped out of the house and got to a rented accommodation. So it was altogether a new setup. तो अब हमारे पास 1 महीने का टाइम था कि where we would have to shift, and it was my kids class 10 exams. तो मुझे ये भी था कि उनका सेशन शुरू हुआ था 10th का, तो मुझे ये था कि हम सेटल जल्दी हो जाए और ज्यादा हमें चेंजेस नहीं लगे. लेकिन ये भी नहीं पता था कि हाउस हंटिंग कैसे करते हैं, बिकॉज ये वाला जहां पर हम मूव किए थे वो वाला घर गुरुजी ने पता नहीं अपने आप, मैंने डिसाइड भी नहीं किया था, एंड गुरुजी हैज जस्ट गिवन इट टू मी. तो अब बात आई कि घर ढूंढना है, एंड आई हैड माय फ्रेंड हु यूज्ड टू से दैट शीतल हाउस हंटिंग तो करनी पड़ती है, speak to people around and speak to a few property dealers कि you need an accommodation, give them your specifications so that you first you find it, then you see whether it's good or not. तो ये बड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, 1 महीने में आपको शिफ्ट भी करना है. तो मुझे ये पता था कि मेरे को गुरुजी इतना टाइम नहीं दे रहे हैं, आई वॉज बिजी, और मैं जाऊंगी भी कहा, मुझे ये सब नहीं आता है कि हाउस हंटिंग कैसे करते हैं. एंड व्हेन माय फ्रेंड वाज इंसिस्टिंग रियली हार्ड, मैंने उसको बोला, मैंने कहा गुरुजी ने प्लान किया हुआ है और अपने आप बेल बजेगी घर की और चाबी मिल जाएगी जैसे पहले मिली थी. और शी लाफ्ड, कहती ठीक है, विश्वास अच्छी बात होती है लेकिन ठीक है, एफर्ट तो खुद ही करना पड़ता है ना. एंड इट्स अ वेरी इग्नोरेंस जो होती है ना, ईदर इट इज अ ब्लिस और इट गेट्स यू इनटू अ बैड स्पॉट, कि हम ये सोचते हैं कि कर्म करना पड़ता है, खुद ही करना पड़ता है. गुरुजी की दुनिया में एटलीस्ट मैं ये मानती हूँ कि आलसी नहीं होना है, ये नहीं है कि हमें काम नहीं करना, लेकिन कर्म इज नॉट दैट you have to find a source. He'll put things in front of you. You just have to do your things right. जो उन्होंने कहा हुआ है वो अपनी ड्यूटीज फुलफिल करो. जैसे just going a little off the track, कि गुरुजी ने कहा ना कि रसिक वैरागी कौन होते हैं, एंड वो ब्लेसिंग्स रेडी की बुक में जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें बड़ा अच्छा था कि वाइफ अपने हस्बैंड का ध्यान रखे, हस्बैंड वाइफ से प्यार करे और दोनों मिलके बच्चों को देखें. That is Rasik Viragi for Guruji, and that is what the bit was we were doing. So Guruji knew that मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास bandwidth नहीं है बाकी सब करने की. That is when Guruji does it for us, not that I'm sitting idle and I'm not doing anything and just leaving everything. So that was the situation. और होता क्या है संगत जी, that I would say that when I spoke to my friend about this, it would have been like another 2-3 days that literally our house bell rang, and there's this an old auntie who comes to our house and says, I've heard that you're looking for a house, so would you be interested? And हमें लगा ऐसे कैसे, तो कहते हमें किसी ने बताया था. तो हमने बोला हाँ जी आंटी, बिकॉज शी वॉज एजेड. तो हमने बोला हाँ जी. कहते आ जाओ, इसी टावर में है जहां पे हमारा घर था. अब ये मेरे को पता है और गुरुजी को पता है, इन माय हार्ट्स ऑफ हार्ट्स आई न्यू इट दैट मैं बहुत सारे चेंजेस नहीं चाहती थी उस वक्त. बहुत अच्छे से सेटल्ड थे हम, तो मैं चाहती नहीं थी. और घर पे ना बड़ी सारी चीजों से अभी तो कनेक्शन हुआ था कि वेयर आई वुड सिट विद गुरुजी, एंड कहाँ क्या क्या होता था उस घर से हम यूज टू हो रहे थे. अब फिर से चेंज होना था तो वॉजंट यूज टू. तो गुरुजी ने वही सेटिंग, वैसा ही घर उन्होंने उसी टावर में ले दिया जहां पर हमें ट्रांसपोर्टेशन और ये सब में भी नहीं पड़ना पड़ा. और हमने बोला हाँ जी. वो कहते तो अभी देख लो. लिटरली
वो मतलब she did not even sit and she said अभी देख लो, and it was just one floor नीचे जहां पे हम रह रहे थे. So वहां लेके आते हैं, एंड आपको बताऊंगी कि थोड़ी थोड़ी जो तुकबंदी गुरुजी के साथ हम करते हैं, इट्स हिलेरियस बट आई शेयर कि जब नीचे आए देखा, इट वाज अ नाइस हाउस एंड इट वाज अ बिगर हाउस देन द वन वेयर वी वर स्टेइंग. सो आई सेड हाँ इट लुक्स गुड. तो कहते फिर कंफर्म्ड है. और मैं हैरान होगी कि पहले यू वॉक इन आवर हाउस, आप कहते हो घर देख लो, घर देख लिया और अभी के अभी बता दें. मैंने बोला हाँ जी आंटी पसंद है. कहते बिना मेरे से वेरी वेट किए कि ये डिसाइड करेगी या नहीं. शी सेज ठीक है फिर ना आप इसी हफ्ते ना शिफ्ट कर जाओ, क्योंकि घर तो खाली है, हमने पेंट वेंट सारा कराया हुआ है, एवरीथिंग इज नाइसली डन, आप शिफ्ट कर जाओ. और मैं हैरान हो गई एंड आई गॉट बैक क्विकली टू गुरुजी एंड आई सेड माय गॉड गुरुजी, आपके वेज ना टू सरप्राइज आर रियली एस्थेटिक, और हर बार कोई नया तरीका होता है. अब ये जो छोटा सा जो वो था ना विच वॉज बिटवीन मी एंड गुरुजी, कि वो था 9th फ्लोर एंड ये वाला था 8th फ्लोर, एंड जो नंबर था ना वो 8 to 9 था. 8 to 9 अगर हम इंग्लिश वाला 2 करें TO, लेकिन असली में मैं 9 to 8 आ रही थी कि 9th फ्लोर से 8th पे आ रही थी. तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगा कि ये वाला ना कोट में बहुत कॉमन यूज किया करती थी कि जब गुरुजी ने हाथी पे चढ़ाना होता है तो घोड़े से उतरना पड़ता है. तो दिस वॉज ओनली बिटवीन मी एंड गुरुजी कि गुरुजी ने पहले लिटरली मुझे ऊपर से नीचे लेके आए, लेकिन इट वॉज 8 to 9 लेके जा रहे थे. कमिंग टू दिस हाउस was a blessing, and in every way it has been a blessing. Things अपने आप से कैसे they've been events that happened जहां पर बहुत अच्छा, हमारे लिए बहुत ही लकी, बहुत ही अच्छा हाउस ये वो हुआ, प्रूफ हुआ हमारे लिए. तो गुरुजी 9 to 8 लेके आए, लेकिन वो था 8 to 9 असली में. So this was this. And when I'm talking about the house, during winters, it was Christmas time, and I had my sister visiting here, and uska beta chota sa tha, my nephew, and he too is a blessing from Guruji, and we've got him after 12 years of her marriage. And when I share this, कि उसके अंदर पहले से ही गुरुजी वाली वो फीलिंग्स थी, वो गुरुजी से बहुत प्यार करता है. तो हम 25th था, तो मेरी सिस्टर ने बोला कि हम कहीं चलते हैं, एंड अगेन आई वॉज वेरी बिजी विद माई वर्क. मैंने बोला आई विल नॉट बी एबल टू गो. उसने बोला थोड़ी देर के लिए चलते हैं एंड वील कम बैक ऑन टाइम. और हम टाइम पे आ भी गए, बट इट वॉज लाइक 9 o'clock, 9:30 एट नाइट जब हम वापस आए, और आकर देखा कि जो कीज थी वो अंदर रह गई थी, और अब हम घर लॉक कर चुके हुए थे. ओ गॉड, अब क्या करें कि 9:30 दिसंबर, क्या कैसे खोलें घर को. तो बहुत ट्राई किया, मेंटेनेंस में कॉल किया, एंड दे से कि बुलाना पड़ेगा, कारपेंटर को बुलाना पड़ेगा, ये तो तोड़ना पड़ेगा, डोर ही तोड़ना पड़ेगा. और देयर वाज अनदर डोर टू गेट इनसाइड द हाउस, बट दैट वाज गुरुजीज रूम. सो जहां पर वो डोर था वहां पर गुरुजी की चेयर थी, सो वी कुड नॉट एंटर फ्रॉम दैट साइड, कि वो तो हम तोड़ भी नहीं सकते, तो हमें मेन डोर तोड़वाना पड़ता. एंड द मेन डोर हैड अ बिगर लॉक एंड सिस्टम, कि जहां पे बहुत मुश्किल से वो टूटता. अब हम वो अरेंज कर ही रहे थे, एंड व्हेन माय मॉम एंड माय नेफ्यू, he said कि my somebody who used to live on the same floor, तो उन्होंने बोला कि उनके घर से वो कीज ले लेते हैं, वहां से खोल लेंगे, तो मैं गुरुजी को बोलूंगा कि खोल लेंगे. उसने ऐसे बोला. अब हमने अगर किसी और के घर की चाबी लेते हैं तो हमारे घर का कैसे लॉक खुल सकता है. लेकिन वो इतना रश रश सा था कि फोन कॉल्स हो रही है, सब हो रहा है, और वो भी आउट ऑफ कंसर्न आ गए जिनकी कीज हमने लेनी थी. तो उन्होंने बोला ट्राई कर लो हमारी की से, विच वॉज वेरी वियर्ड, कि ऐसे थोड़ा ना होता है किसी और के घर से आपका घर खुल जाए. लेकिन माय मॉम वाज कॉन्टिन्यूसली डूइंग एन अरदास कि गुरुजी इसका काम भी रुका हुआ है, शीतल का काम रुका हुआ है, ये तो जा भी नहीं रही थी,
और अब अगर डोर तुड़वाया तो लगवाएंगे भी, तो विंटर्स है, बहुत ठंड है, बहुत सारी आगे आगे की चीजें आ रही थी। एंड टू आवर सरप्राइज, नाम लेके ये आदत डल जाती है कि जब आप कोई काम करते हो तो गुरु जी का नाम लेकर जय गुरु जी करके कर देते हो ना। सो आई जस्ट पुट इन द की एंड आई सेड जय गुरु जी एंड क्लिक, इट जस्ट गॉट ओपन्ड एंड वी वर लाइक अरे ये क्या था। और ये फिर से आई से दैट ये छोटे छोटे चीजें ना हमारे लिए जितनी रियोश्योरेंस होती है, आई एम टेलिंग यू टू दीज चिल्ड्रन, इट इज लाइक उनको पता है कि कुछ भी कर देते हैं गुरु जी। वो छोटी एज से ना उनके अंदर वो कंप्रेस्ड सी लेयर बाय लेयर एक गुरु जी फीलिंग पक्की कर देते हैं कि मेरा नाम किसी भी ताले की चाबी है, किसी भी ताले की। और इसमें आपके कर्म भी आ जाते हैं, इसमें आपकी पास्ट लाइफ्स भी आ जाती हैं। सो जब ये चाबी हमारे पास है ना, तो हमें किसी पंडित के पास नहीं जाना है, हमें किसी एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाना है, नो टैरो रीडिंग्स and no switch words or spells or anything. We have our spell. We have our, our very pious spell. जय गुरु जी, बस शिव जी सदा सहाय, बस इतना ही बोलना है। और ऐसा नहीं है कि वो काम हो जाता है, बट यू फाइंड अ वे आउट। सो वो वाली चाबी अब हमें मिल गई हुई है। सो कमिंग again, what would I share? Okay, I'd share a very beautiful, a very close satsang to my heart. So there was this, I got a reading seva, वो लाइट ऑफ डिविनिटी की रीडिंग चल रही थी एंड आई हैड बीन असाइंड अ फ्यू चैप्टर्स। और उससे पहले कुछ ऐसे था, देयर इज एन ओल्ड संगर एंड आई रियली लुक अपॉन हिम एंड उनसे कुछ कुछ ऐसे बात चल रही थी कि अंकल आना आप यहाँ पर, वेन एवर यू कम दिस साइड यू कम ओवर। तो ऐसे सी बात चल रही थी, उन्होंने बोला कि हाँ मे बी शायद इस वीक का मेरा बनेगा, तो आई विल कम ओवर। सो आई वॉज हैप्पी एंड दिस सेवा व्हेन आई गॉट, तो ये ना रीडिंग सेवा थी और इसमें रिकॉर्डेड था कि रिकॉर्ड करना होता है। तो रिकॉर्डिंग में आई प्रेफर डूइंग इट लाइक अर्ली मॉर्निंग बिकॉज यू हैव टू टर्न ऑफ द फैन ताकि वो नॉइज बीच में नहीं आए एंड देयर आर नो डोर बेल्स रिंगिंग एंड थिंग्स लाइक दैट। और उससे पहले रात को मेरे को जैसे फॉर एग्जाम्पल 4 चैप्टर्स असाइन हुए थे और द पर्सन हु हैड असाइंड इट, उन्होंने, मेरे पास कॉल आता है कि वी आर गेटिंग मोर रीडर्स, सो वुड यू वांट, अगर मैं अगर आपसे पूछूं तो आप अपने में से 2 चैप्टर्स उनको दे दोगे बिकॉज दे ऑल्सो आर इंटरेस्टेड इन डूइंग द सेवा। आई सेड हाँ। उन्होंने अपने आप से 2 चैप्टर्स दे दी और बोला कि आप ये वाले पढ़ लेना। आई सेड ओके। और वो मैंने सुबह ही देखे कि मेरे असाइंड कौन से थे। एंड द मोमेंट आई सॉ दोज चैप्टर्स, वो उन्हीं अंकल के सत्संग थे विच आई वॉज सपोज टू रिकॉर्ड, जिनसे मेरी बात हुई थी कि अंकल आप आना। मैं स्माइल किया, मैंने कहा गुरु जी आपके तरीके ना बहुत अमेजिंग होते हैं। सो इन अ वे यू आर सेइंग दैट ही बी कमिंग। ये बात हो गई और मैंने किसी से नहीं कहा, मैंने अंकल से भी नहीं कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है। एंड देन आई गेट अ कॉल एंड ही सेज दैट आई विल बी कमिंग ओवर। आई सेड ओके। बहुत एक्साइटमेंट है, लेकिन जब हम एक्साइटमेंट होती है ना, तो छोटी से छोटी चीज की भी लर्निंग है। गुरु जी हर वक्त ना ही इज टॉकिंग टू अस, ही इज टेलिंग अस थिंग्स कि वी लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग दैट संगत। बहुत वी लुक अपॉन समबडी एज ओल्ड संगत ऑल्सो। हम एडमायर करते हैं, हम उनकी जो वो पायस है उनको वो करते हैं, लेकिन पहला स्थान हमेशा गुरु का। तो शायद मे बी वो कहीं एक्साइटमेंट में, इन माई हार्ट आई वॉज मोर एक्साइटेड फॉर हिम टू कम, फॉर अंकल टू कम। और ये हमें नहीं पता व्हेन वी क्रॉस दैट लाइन। लेकिन द ब्यूटी इज कि गुरुजी इज नेवर प्यूनिटिव। वो कभी पनिशमेंट्स नहीं देते, वो सिखाते हैं, रोकते हैं, पॉज करते, एंड देन ही गिव्स यू अ थॉट ऑल्सो कि मेरा होना जरूरी है ना, किसी इंसान का नहीं। डोंट फॉलो अ पर्सन, गुरु जी का होना वहां पे जरूरी है। आई सेड ओके 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 ओके। एंड जब ऐसा हो जाता है, जैसे माइंड में वो हमने किया, सो आई गेट अ कॉल फ्रॉम अंकल कि बेटे मैं ना
आ नहीं पाऊंगा बिकॉज आई हैव द मीटिंग इज स्टार्टिंग अर्ली. उन्होंने यहाँ पर हम इस सिटी में इसीलिए आना था बिकॉज ही हैड सम ऑफिशियल वर्क एंड बिफोर दैट ही थॉट ही मीट मी. सो वो कह रहे हैं कि उनकी मीटिंग थोड़ी जल्दी स्टार्ट हो रही है. तो मुझे तभी ये समझ में आ गया कि गुरुजी मेरी एक्साइटमेंट उनसे मिलने की बहुत ज्यादा हो रही थी एंड इट शुड हैव बीन एपल. तो आई करेक्टेड इट. लेकिन वो डिसअपॉइंटमेंट भी हो रही थी कि समझ पहले ही आ जाता काश. लेकिन उस दिन मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग उठी, जैसे बहुत अर्ली मॉर्निंग, एंड मैं जोत जला रही थी. और मैंने जोत जलाते जलाते ऐसे बोला, मैंने कहा गुरुजी ऐसे कैसे होता है कि मीटिंग अगर जल्दी हो गई है तो पीपल कैन स्टार्ट अर्ली ऑल्सो, नो देयर इज अ वे आउट, कि जल्दी भी तो शुरू किया जा सकता है, प्रोग्राम कैंसिल नहीं करना चाहिए. तो सिर्फ गुरुजी से बोला और बिना बिना वर्ड्स के बोला, जोत जलाते हुए बोला. एंड टू माई सरप्राइज I got a call at 6 o'clock in the morning from that uncle. He had started early उस दिन. And I was like, मजा आ गया गुरुजी. ये तो कि ऐसे कैसे, कि मैंने तो आपको सिर्फ कहा था, शिकायत थोड़ी ना लगाई थी. और इन्हीं अंकल के साथ I tell you that what गुरुजी made me realize and what I had at that time, कि मैंने उनको नहीं कहा कि अंकल आप ऐसे कर लो. और एक्चुअली वैसे वो थॉट आया भी नहीं था कि ही कुड हैव स्टार्टेड अर्ली, या आई वुड नेवर क्रॉस माय लाइन, यू नो, स्टॉकिंग समवन सेइंग दैट आप आ रहे हो तो आप थोड़ा जल्दी आ जाओ, मेरे लिए थोड़ा आउट ऑफ लाइन लगता है वो. तो वो मैंने कहा भी नहीं. लेकिन उससे पहले, काफी महीने पहले ऐसा हुआ था कि एक ड्रीम आया था मुझे. वहां पर ना बहुत सारी संगत थी. देयर वाज दिस बस आल्सो एंड देयर वाज दिस चॉपर. और गुरुजी है, आई सॉ गुरुजी, थोड़ी दूर हूं मैं गुरुजी से, देख रही हूँ. और गुरुजी के साथ यही अंकल है, और उनको वो चॉपर में बैठ रहे हैं, और कुछ संगत चॉपर में गुरुजी के साथ बैठ रही है और बाकी संगत बस में बैठी है. तो मैं बस में बैठ जाती हूँ और मन में ही बोलती हूँ कि गुरुजी मुझे तो आपके साथ चॉपर में बैठना था, इन्होंने तो मुझे बस में बिठा दिया. while I'm sitting, and that is like बड़े पुराने टाइम की एक बस थी, जैसे जो आगे पीछे डोर्स होते थे. अब तो शायद कोई पीछे डोर भी नहीं होता, आई डोंट नो. तो वो वाली बस थी जैसे पहले रोडवेज की चला करती थी. एंड मैं बीच में बैठी हूँ बस के, एंड दिस अंकल कम्स फ्रॉम पीछे वाले डोर से आते हैं और ऐसे मेरा नाम लेके कहते हैं, आपने बोला है गुरुजी को, आइए आप. और गुरुजी को बोलने की क्या जरूरत थी. और मैं हैरान हो जाती हूँ कि मैंने तो नहीं बोला. मैं तो तब भी सपने में भी गुरुजी से मेंटली अपने माइंड में ही बोल रही थी कि गुरुजी मेरा तो चॉपर में बैठने का दिल था. और वो कहते आइए अब, और वो मुझे चॉपर में ले जाते हैं. तो व्हेन आई नरेटेड दिस, तो उन्होंने बड़ा अच्छा वो बताया कि सतगुरु बुरा ने जहाज बनाया, आओ जिन्हें पार लंघना. तो कहते कि जहाज पे बिठा दिया गुरुजी ने आपको. तो आई वॉज वेरी हैप्पी. और ये भी था कि गुरुजी के साथ बैठने को मिला ड्रीम में. और यही वो थॉट था जब मैंने सुबह 6 बजे बोला था, जब सुबह अर्ली मॉर्निंग बोला था कि गुरुजी अंकल सुबह जल्दी भी तो स्टार्ट कर सकते हैं ना. तो दिस ड्रीम हैज बीन देयर विद इन माय थॉट ऑलवेज. एक ना बड़ा फंडामेंटल सा एक गुरुजी ने एक प्रिंसिपल बना दिया कि दूसरों से मत बात करो, डोंट आस्क फॉर फेवर्स, टॉक टू मी डायरेक्टली. और ये जब हम सत्संग में सुनते हैं ना गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन, तो ऐसे लगता है कोई बहुत बड़ी बात होगी, उस दिन हम डायरेक्ट कनेक्शन करेंगे. लेकिन छोटी छोटी बातों में भी मिस. लेकिन ये दिस अप्लाइज टू ऑल वेरी छोटा थिंग्स आल्सो इन लाइफ, कि छोटी छोटी चीजों में भी वी डोंट हैव टू से इट. मे बी इट्स विद योर हस्बैंड, मे बी इट्स विद योर किड्स. आवर किड्स डोंट लिसन टू अस, सो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ सेइंग इट टू देम. सीधा गुरुजी से बोलो कि गुरुजी ये कहना नहीं मान रहा है, आपको लाइन पे लाना है. And believe me, I do that and it happens all the time. लेकिन हाँ ये है, it has to be between Guruji and us, you know, nobody in between. वो ऐसे बताना भी नहीं होता है हर रोज, लेकिन वो चलता रहता है. तो एक ड्रीम आता है and it sets the rule for so many events to come in future. कि हमें नहीं पता होता कि कब
कौन सा वाला हमारा जो गुरुजी की सिखाई हुई बात कब आएगी। और इन अ वे आई वुड एडमिट कि हमें याद भी नहीं रखनी, हमें वो वाला कष्ट भी नहीं करना है कि याद रखें। एक रूल जो एक टाइम के लिए अप्लाई करता है वो जरूरी नहीं दूसरे टाइम के लिए भी अप्लाई करे या वो सबके लिए करे। सो आई ऑलवेज यूज अ कोट फॉर दैट कि किसी के लिए माँ स्वादी, किसी के लिए बादी। When Guruji says it's night, it is night. When he says it's day, it's day. तो do as directed है। हम ये नहीं कह सकते कि उस वक्त तो आपने टेलीपैथी के लिए कहने के लिए कहा था, आज गुरुजी आप कह रहे हो डायरेक्टली फोन उठाओ और उसको कॉल करो, तो कभी कभी वो भी होगा। बट what the underlining thing is, the connection has to be personal and one way. It should not be through someone. वो हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है गुरुजी से, कि उसी वक्त पूछो गुरुजी से, माइंड में जो चल रहा है वो गुरुजी की आवाज है, वो हमारी नहीं। और जो शब्द बानी गुरुजी ने सुनने के लिए कहा हुआ है, इट कम्स लाइक एन एंकर फॉर एवरी सिचुएशन। सो व्हेन आई से दैट दे हैव बीन सिचुएशंस इन माय लाइफ वेयर आई से दैट अगर गुरुजी बताओ ये करना है या ये नहीं करना है, और ना एक वो होता है करूं कि ना करूं, और जैसे ये थॉट आता है तो गुरुजी कहते हैं, वो वाला शब्द याद दिलाते हैं, दुविधा दूर करो। सो और उस एक्सप्लेनेशन में यू नो ही सेज कि जब दुविधा है तो वो काम नहीं करना। दुविधा का मतलब ही ये है कि वो नहीं करना। व्हेन इट इज क्लियर कि मुझे ये करना है तो आपके अंदर दुविधा आएगी ही नहीं, और अगर दुविधा है तो डोंट डू दैट। दुविधा का मतलब ही यही है कि वो नहीं करना, एटलीस्ट what I feel for myself. So again to share another instance जहां पर ये गुरुजी कैसे कैसे हमारे अंदर ये चीजें सेट कर देते हैं ना, तो इट वाज लाइक अगेन आई गो बैक। ये ना मेरे सत्संग एक ऑर्डर में नहीं होंगे, बिकॉज एज एंड व्हेन जैसे जैसे याद आ रहे हैं आई एम जस्ट शेयरिंग इट विद यू। So it was again a very initial days, the first Diwali after we got connected with Guruji. And whenever I say for the nth time that we got connected Guruji बहुत पहले, लेकिन इस लाइफ टाइम में जब कनेक्ट हुए थे तो उस टाइम के बाद ये फर्स्ट दिवाली थी। So I got connected in the month of August. So सोचो दिवाली was too early after August. Just September गया and October में दिवाली थी। And एक अर्ज थी कि बड़े मंदिर जाना है। एंड बिलीव मी आई हैड नो आइडिया कि बड़े मंदिर खुला होता है दिवाली पर कि नहीं। उस टाइम पे कुछ नहीं पता था। आई डिड नॉट नो एनी संगत। एंड अगेन अ ब्लेसिंग, आज बहुत सारी संगत हमारे से कनेक्टेड है, हम बात करते हैं, और उसके लिए भी शुक्राना है कि बहुत प्यारी संगत को जोड़ा है, उन्होंने बहुत अच्छा परिवार दिया है। लेकिन गुरुजी का यही तो मजा है कि हर एस्पेक्ट इज अ ब्लेसिंग। उस टाइम संगत नहीं थी, I did not know any संगत, that was also a blessing। क्योंकि आज जो संगत से हम फोन उठा के पूछ लेते हैं ना कि बड़े मंदिर खुला है कि नहीं, टाइमिंग क्या है, आज वहां पे सत्संग है कि नहीं, ये हो रहा है कि नहीं, तो जब आपके पास ऑप्शंस नहीं होते ना, आप डायरेक्टली गुरुजी से बात करते। एंड दैट वाज द ब्यूटी ऑफ दैट टाइम कि हर चीज के लिए, जैसे बच्चा भागा जाता है ना अपनी मम्मा के पास, तो हर चीज के लिए गुरुजी के पास जाते हैं। अब हम बिगड़ गए हैं, एटलीस्ट हम लोगों पे डिपेंड करते हैं। तो वही गुरुजी से पूछा कि पता नहीं गुरुजी, अगर मैं सबको ले आऊंगी आज के दिन और वहां बंद हुआ, फिर मैंने सोचा बंद हुआ तो क्या हुआ, जगह तो गुरुजी की है ना, घर तो गुरुजी का ही है, तो बाहर से ही विश करके आ जाएंगे। एंड व्हेन आई सेड आस्क माय हस्बैंड कि आज चले, और उनके फेस की वो लुक ही काफी थी मुझे बताने के लिए कि isn't it crazy कि आज के दिन भी जाना है, दिवाली पे कौन किसके घर जाता है, और मतलब ऐसे बड़े मंदिर इतनी दूर जाना है। which was around same city में रह के भी from my house it was around 35 kilometers। so कहते आज और अभी अगर हम करते करते भी जाएंगे तो it would be इवनिंग का टाइम हो जाएगा, और सब घर पे भी तो पूजा करनी होती दिवाली की। I did not say anything, लेकिन अंदर बाहर काम करते करते ना मेरे एक फेस पे ना एक सैडनेस ही थी कि दिल कर रहा है गुरुजी, दिल कर रहा है। एंड मतलब पता नहीं, आई थिंक दैट मैं फिर से रिपीटेडली दोबारा ड्यूरिंग दिस सत्संग शेयर कर रही हूँ, व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्ट इट, इट हैपेंस दैट टाइम।
कि मैंने छोड़ दिया था कि गुरुजी चलो आज आपका यहीं पर दिवाली ऐसे ही मना लेते हैं जैसे हर साल मनाते हैं. And my husband was reading a newspaper. He threw it like this and he said, "चलना है बड़े मंदिर." I was like, I had that spark. कि हाँ 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 चलना है चलना है चलना है. And I just rushed. फटाफट दियास तैयार किए. मैंने टाइम नहीं देखा कि कितनी जल्दी हम पूजा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मतलब अबाउट दैट टाइम कि जब हमने घर पे पूजा करनी है. बट आई जस्ट स्पेड इट अप, कि फटाफट फटाफट गुरुजी ने ना जल्दी जल्दी एनर्जी दे दी और वो सारा कुछ कर लिया. एंड आई यूज टू कंडक्ट द पूजा एट होम. तो मैं जल्दी जल्दी ना सारे मंत्र पढ़ रही हूँ कि ये फटाफट खत्म हो. और सिर्फ एक ही होता था कि वेन एवर वी यूज टू गो टू बड़े मंदिर, उस टाइम पे ना घर पे ऐसे लगता था कि बड़े मंदिर बहुत दूर है और मैं आज छुट्टी है तो आई विल नॉट ड्राइव. तो आई सेड दैट ओके वील गेट अ कैब. आप ड्राइव नहीं करो. कहते अगर कैब नहीं मिली तो मैं ड्राइव नहीं करके जाऊंगा. आई सेड ओके एंड आई डोंट ड्राइव. तो मैंने कहा ठीक है. मैंने पूजा करते करते आई बुक द कैब. विद इन अ मिनट वो कैब बुक हो गई एंड इट शोड दैट इट इज राइट इन फ्रंट ऑफ आवर गेट. कैब वहीं खड़ी है. आई सेड द ड्राइवर इज हियर. कहते क्या? मैंने कहा हाँ सभी तैयार तो है, चलो जल्दी चलें. एंड वी लेफ्ट फॉर बड़े मंदिर. And Sangaji, at that time, it was around like 7:45, 8 in the evening when we are stepping out for Bade Mandir, which usually takes about hour and a half and sometimes more than that to reach Bade Mandir. So, पता भी है कि अगर बंद नहीं हुआ तो उस वक्त तक तो पक्का ही बंद हो जाएगा. And we left and हमने जब गए, to our surprise, बड़े मंदिर was all lit. वो दुनिया अलग लग रही थी. इतनी लाइटिंग, इतने दियास, इतने कैंडल्स एंड बहुत संगत आई हुई थी वहां पर. बाहर से शब्द की आवाज जब सुनी तो मजा आ गया. वी गॉट इनसाइड. वहां पे कवाल्स आए हुए थे. आई थिंक इफ इट वाज चांद अफजल हु हैड कम एट दैट टाइम एंड वो थे. और बहुत अच्छा, हम फर्स्ट टाइम विटनेस करते. हमें नहीं पता था कि दिवाली सेलिब्रेट होती है बड़े मंदिर की नहीं. तो गुरुजी ने बहुत अच्छे से हमें कवालीज अटेंड करवाई. हम बैठे रहे वहां पर, लंगर प्रसाद किया और जितना टाइम हम अपने मन से जितनी देर बैठना चाहते थे उतनी देर बैठे. देयर वाज नो रश. और मेरे बच्चे छोटे थे, उनको ये भी था कि जब वापस जाना है तो उनके फ्रेंड्स ने क्रैकर्स चलाने थे. तो उनको ये अंदर में मन में हो रहा था कि आज तो हम बड़े मंदिर आ गए और हमारा वो मिस हो गया. और आप मानोगे कि वो जब हम वापस जाते हैं, आई एंटर माई सोसाइटी अगेन. इट वॉज 12:00, 12 at night. Now it is unexplainable that how is it possible that around 8 you leave, 35 kilometers one way, 35 kilometers when you come back, you sit there and you had a very good time. ऐसा कैसे हो सकता है? आज भी, to be honest, my husband says कि तुम्हें याद नहीं होगा, but I know it because I did a शुक्राना at that time. तो मुझे पता है कि मैंने उस पर गुरुजी से बात की थी कि गुरुजी आप ये कैसे करते हो, how do you defy time? पता ही नहीं. 8 बजे जाकर 12 बजे हम वापस भी आ जाते हैं. Kids also had a nice time with their friends, bursting crackers. आपने हर किसी का मन रख लिया, सब कुछ करवाया, बहुत अच्छे से करवाया. और ये हो गया तो दोबारा हम ना, क्योंकि वी वर क्वाइट न्यू, तो पता नहीं था कि ऐसा होता है. देन कम्स महाशिवरात्रि the following year in February, and that is also one day कि every time that time वो final exams का time होता है. And before that year I would never step out when it's my kids exam. ये सबको पता है that I would even miss a wedding, a close wedding also, कि अगर मेरे बच्चों का एग्जाम है तो I would not step out. लेकिन जब से गुरुजी से मिले तो महाशिवरात्रि पर मैं सबसे पहले, जब उनकी डेट शीट आती थी, मैं सबसे पहले स्पॉट करती थी अराउंड दैट टाइम कौन सा एग्जाम है. सबसे पहले वो वाली तैयारी कर लो बिकॉज आई विल बी आउट फॉर द एंटायर डे. और वो दोनों बहुत अच्छे से
तैयार कर लेते थे सब कुछ, उनको भी ये पता था. And there were two young supporters that I had. Guruji had sent very playful and very connected संगत, I would say. बच्चे उन्हीं के दिए हुए, लेकिन जब वो ऐसा करते तो मुझे यही लगता था कि दिस इज their love for a संगत that they have, not for their mother. वो एक होता है ना कि आप जा रहे हो तो जाओ जाओ जाओ, आपका मन है गुरुजी से मिलने. So they would do all those things that their mother could go. So शुक्राना है गुरुजी का कि ऐसे दो प्यारे बच्चे देने के लिए भी. तो उन्होंने बोला मम्मा जाओ जाओ जाओ. एंड आई कुड नॉट वेट. अर्ली मॉर्निंग एंड माई सिस्टर, उसके भी वी आर जर्नी स्टार्टेड टुगेदर. माई सिस्टर एंड शी हैड फ्रेंड्स, हस्बैंड वाइफ थे जिनकी जर्नी हम सबकी इकट्ठे एक दिन में, मतलब हम ऑलमोस्ट अराउंड वही टाइम पे स्टार्ट हुई थी. तो वो भी फॉर द फर्स्ट टाइम शिवरात्रि के लिए किसी और जगह से दिल्ली आ रहे. और उनका डिसाइडेड था कि 9 बजे बड़े मंदिर आप मिलना. और उस वक्त अराउंड 2 o'clock वो शुरू होना था, दर्शन शुरू होने थे, जो कि हमें पहले नहीं पता था. प्रोग्राम हमने पहले बना लिया था कि 9 बजे बड़े मंदिर पहुंच जाएंगे. और हमें पता बाद में चलता है कि ऐसे स्पेशल डेज पर बड़े मंदिर में दर्शन जो होते हैं वो लेट संगत के लिए शुरू होते हैं. तो तब तक हमें नहीं पता था. एंड नेक्स्ट डे जब मुझे अपने बच्चों को भेजना है, मुझे पता है मुझे 9 बजे चलना है, पहुंचना है वहां. सो आई वुड हैव स्टार्टेड 7 o'clock. एंड अगेन गुरुजी बहुत स्मूथ स्मूथ चीजें वो नहीं करवाते हैं. उसी दिन आई गॉट अ मैसेज दैट देयर वर नो बसेस स्कूल के लिए, कुछ इशू हुआ था. एंड वी गॉट अ मैसेज दैट ड्रॉप योर किड्स टू स्कूल ऑन योर ओन. ओ गॉड. और मुझे लग रहा था कि ये इंटरफियर कर रहा है बीच में, कि आई हैड टू ड्रॉप माई किड्स टू स्कूल. और मैंने तो वहां जाना था और मेट्रो पे जाना था. तो 7:30 इज व्हेन मी एंड माय हस्बैंड वी ड्रॉप द मिड वे. एंड उन्होंने बोला कि आप यहीं उतर जाओ और मैं बच्चों को आगे स्कूल छोड़ाता हूँ. और जहां से मुझे जहां पे ड्रॉप किया वहां से पहले मेट्रो जाना था, मेट्रो स्टेशन तक जाना था. It's a big metro station, so you know that how it is, walking up and walking through the you know corridors there कि वहां तक पहुंचने तक. तो वहां पहुंची एंड अप्रोक्सीमेटली जो मैंने मेट्रो ली दैट वाज अराउंड 8:20. अगर मैं 8:20 पे मेट्रो ले रही हूँ तो मुझे ये लगा कि मुझे कॉल्स पे कॉल्स आई जा रहे थे कि वेयर हैव यू रीच्ड. अब इट वाज सो सिली टू टेल देम दैट आई हैव जस्ट स्टार्टेड. और बड़े मंदिर जाकर ये पता था कि फोन्स. एंड that's the beauty of being a very brand new sangat, we follow the rules so religiously कि हमें पता नहीं था कि वहां पे सेवादार कहेगा. We did not wait for the सेवादार to turn off your phones. हमें ये पता था कि जब हम टी पॉइंट पे पहुंचेंगे तो हम अपने फोन्स ऑफ कर देंगे. ये हमारा पहले से ही डिसाइडेड था. तो आज हम चांस लेते हैं, इंक्लूडिंग मी, कि हम साइलेंट पे कर देंगे, देख लेंगे कोई मैसेज तो नहीं आया. बट दैट टाइम इट वाजंट लाइक दैट. सो ये पता था कि फोन ऑफ हो जाएगा. एंड वंस यू रीच, इतनी संगत आई होगी, सो देयर वुड बी नो वे दैट वील बी टुगेदर. तो मैंने सोचा शायद गुरुजी आपने मेरे को अलग से ही दर्शन कराने होंगे, तो इसलिए हमें अलग कर दिया, क्योंकि 8:20 पे मैं स्टार्ट कर रही हूँ. एंड आई सैट इन द मेट्रो एंड आई वाज लिसनिंग टू शबद एंड टॉकिंग टू गुरुजी. और पता चल रहा था कि नहीं पहुंच पाऊंगी. एंड मेट्रो स्टेशन पे जब आप उतरो तो मेट्रो स्टेशन से अंदर तक का डिस्टेंस इज ऑल्सो अराउंड, इट टेक्स, अगर कुछ नहीं मिलता है तो इट टेक्स एटलीस्ट 20 minutes. एंड फ्रॉम द मेट्रो स्टेशन दैट आई बोर्डेड द मेट्रो टिल छतरपुर, it was exactly 60 minutes. It is 60 minutes at this time also. 1 hour it used to take. So we cannot defy that. लेकिन जब मैं वहां पहुंचती हूँ, I did not look at the time. मैंने अपना फोन ऑफ कर दिया था. और जब मैं टी पॉइंट पे जब मैं वहां पर टी पॉइंट पे अंदर एंटर कर जाती हूँ, I took a cab from there. एंड जब मैं वहां से अंदर जाती हूँ, the time was, no exaggeration, it was 9:00. How is it possible? How? कि उस वक्त 9 बजे थे, 8:20 पे कोई वहां से चल रहा है, सारे इधर उधर जाने वाने के बाद भी. और वो लोग मुझे देख के हैरान हो रहे हैं कि आप कैसे पहुंच गए. एंड उनको भी बाहर ही बिठाया हुआ था बिकॉज संगत वाजंट अलाउड इनसाइड.
एंड हम जब वहां पहुंच गए, इट वॉज वेरी कोल्ड एंड वी वर सिटिंग नियर वेयर द न्यू जोड़ा घर इज टुडे। तो उस वक्त वो बन रहा था, तो वहां पे उन्होंने चेयर्स लगाई थी कि जो संगत आ रही है, जिनको नहीं पता था कि मंदिर 2 बजे खुलेगा, वो पहुंच रहे थे रैंडमली वहां पर। तो हम वहीं बैठे हुए थे और इतनी ठंड लग रही थी, इतनी जल्दी तो सुबह हम खा के भी नहीं आए थे कुछ। और जो हम सभी बैठे थे, वी वर लाइक 4 to 5 ऑफ अस, एंड हमने बोला कि यहाँ से कोई नियरेस्ट पॉइंट है जहाँ से चाय पी लेते हैं, क्योंकि मंदिर तो अभी 2 बजे खुलेगा। एंड इन नो टाइम गुरुजी सेंड्स अ सेवादार with garam garam bread pakoras and chai prasad for all of us. Now Mahashivratri, birthdays, Baisakhi, Diwali, ऐसे में सेवादार्स डोंट डू दैट, उतना तो टाइम ही नहीं होता है। तो लेकिन उस दिन ये हुआ कि वहां पे उसी वक्त गुरुजी ने हमें बाहर गरम गरम प्रसाद भी खिलाया, ब्रेकफास्ट कराया। एंड दैट महाशिवरात्रि वाज डिवाइन डिवाइन कि जैसे ही जब चाय आ गई, तो कहते हैं ना कि वैसे गुरुजी के हर उसमें आता है और गुरुजी कहते हैं कि मूर्ख के हमदास। तो लेकिन वो चतुराई थी, आई बी ऑनेस्ट विद यू, एंड आई सेड कि गुरुजी अभी तो चाय हमने बोला ही था कि पीने का दिल कर रहा है, जाके देख आते हैं। तो मैंने ऐसे बोला, गुरुजी सेवा कैसे होती है यहाँ पर? आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली, मैंने जानबूझ के बोला कि गुरुजी से पूछो चाय कहाँ मिलती है यहाँ पे, तो वो चाय भेज देते हैं। तो मैंने सोचा ऐसे ही पूछती हूँ गुरुजी से, मेरी सेवा कैसे होती है यहाँ पर? एंड ये मैंने मन में पूछा था। और कुछ टाइम बाद हमें अराउंड 10:30-11 अंदर से एक सेवादार आंटी आती हैं, कहती है, संगत जी, एनीबडी हु वुड लाइक टू वॉलंटियर देमसेल्व्स फॉर द सेवा इनसाइड, वी नीड सम पीपल। और हम हैप्पीली वी हैव आवर हैंड्स अप कि हाँ हाँ चलेंगे चलेंगे चलेंगे। और वो चतुराई गुरुजी ने बख्श दी। लेकिन आई वुड नॉट से, आई एम इन नो वे saying that ऐसा करना चाहिए, लेकिन that actually happened in an innocent and in an ignorant way, impromptu हो गई तब। और जब हम अंदर जाते हैं तो लंगर हॉल में there were heaps of बेर, जिसका हमें धोना था, पहुंचना था और पैकेट्स में डालना था। और एक एक चीज दिखा रहे थे गुरुजी कि जो हमें लगता है ना कि मंदिर में अभी तक देखा था कि प्रसाद होता है जो वेंडर से आता है एंड इट इज जस्ट गिवन अवे, बांटो बांटो बांटो। लेकिन गुरुजी कितनी केयरफुली जो प्रसाद भी हमें मिलना है उसको पहले धुलवाते हैं। जहां इतनी संगत में आना है वहां पर भी बेर हमें बिना धुले नहीं मिलते, दे आर वॉश्ड, दे आर क्लीन्ड विद क्लॉथ। और फिर उसमें से हम अलग करते हैं कि जो येलो है, जो स्टेन्ड है, उनको अलग करते हैं। तो वो प्रसाद भी जब हमें चुन के देते हैं, तो इमेजिन संगत जी, एंड दिस इज व्हाट आई एडमायर, अम्यूज्ड, कि वो हमारे कर्म भी कैसे चुन चुन के हम तक पहुंचाते हैं। एक बेर तक तो वो हमें स्टेन्ड खाने नहीं देते, गंदा खाने नहीं देते, वो भी चुन चुन के दे रहे हैं। तो कैसे कैसे कर्म हमारे लिए उन्होंने चुन चुन के रखे हुए, कैसी कैसी वो बेरों जैसे वो ब्लेसिंग्स हमें दे रहे हैं कि चुनी हुई ब्लेसिंग्स देते हैं हम। तो वी स्टार्टेड डूइंग दैट। बहुत संगत बैठी थी और हमें ये हैरानी हुई कि देवर सम सेवादार्स हु हैड दोज लाइनयार्ड्स, जो उनके बैजेस थे उन्होंने वो पहने हुए थे, और वो जहाँ पुराने वॉशरूम होते हैं गुरुजी के महामंदिर के, वहां वो बैठे हुए थे। देवर ऑल लाइंड अप कि उनको कहा गया था अगर सेवा हुई तो आपको बताएंगे, अभी सेवादार नहीं चाहिए। तो अगर सेवादार एक्स्ट्रा थे, एडिशनल सेवादार थे, तो हाउ इज इट दैट गुरुजी कॉल्ड अस कि हमें वॉलंटियर्स चाहिए? वो तो पहन के बैठे हुए थे, हमारे पास तो कोई वो नहीं था, अपने नाम का, अपनी फोटो वाली कोई वो नहीं थी। सो अगेन अ थिंग, वो फोटो नहीं चाहिए होती, हमें किसी को अप्रोच नहीं करना कि हमें ये सेवा दिला दो, हमें ये सेवा करनी है। सेवा वही है जो खुद चल के आए, और सेवा इज मच मच बिगर देन व्हाट वी थिंक। इट इज नॉट टू बी सीन, वो दिखनी नहीं होती है कि हम सेवादार हैं।
सेवादार की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उनका पोस्चरी, उनकी बॉडी लैंग्वेज ही ऐसी होनी चाहिए कि वो सेवादार लगे, कि वो सेवा में है, नॉट लाइक स्टाउट एंड अपराइट। सो बड़ी सारी चीजें गुरुजी उस वक्त सिखा रहे थे कि किसी के पीछे नहीं भागना, तुम्हें सेवा देनी है तो मैं नाम बुला के दे दूंगा। और हमारी नाम और फोटो काम नहीं आता, क्योंकि हमें काम, हमें सेवा हमारी क्वालिफिकेशन से नहीं मिलती है, हमें गुरुजी की ब्लेसिंग से मिलती है, जब वो चाहते हैं तब मिलती है। सो दैट इज व्हाट हैज हैपेंड कि हमें उस दिन गुरुजी ने इतनी वीआईपी ट्रीटमेंट दी कि अभी हम बेर वो करने बैठते थे तो इतने में एक आंटी आ जाती है। 10:30 अगर हम सेवा के लिए गए हैं, 12 o'clock शी सेज कि बहुत काम हो गया, ऑल द सेवादार्स कम, आपके लिए पहले आप कुछ खाओ फिर काम करना। अरे अभी जब अंदर आए थे तो गुरुजी आपने ब्रेड पकौड़ा और गरम गरम चाय पिलाई थी, अब फिर आप ऊपर ले गए। और हमारे लिए प्रॉपर, हमारे लिए थाली थी, सेवादार्स के लिए, एंड लोडेड थालीज गुरुजी ने अच्छे से खिलाया। इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू फिनिश दैट। और जब हम वहां खा रहे थे, ऊपर ना तब कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ हुआ था लंगर हॉल। इट वाज लाइक ऊपर ना छत थी ना दीवारें थी, वो बस कंक्रीट के वो थे, पिलर्स पिलर्स से थे। और उस जगह पर भी गुरुजी की खुशबू इतनी थी, और ऐसे लगता था कि इज जस्ट पासिंग थ्रू देन ही इज गोइंग, ही इज पासिंग थ्रू देन ही इज गोइंग। और हम खाई जा रहे हैं वहां पर बैठकर, और जब नीचे आते हैं वो आंटी कहती है कि वो थाली तैयार करनी है। अब ये वाली सेवा एक और दे दी कि जहां पर हमें जो डेकोरेशंस की थी उसमें भी वो कुछ कुछ लास्ट मोमेंट पे वो करना है, वो भी करवा दिया। वो केक रैप करना है, वो भी करवाया। तो थोड़ी 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 सेवा और देते रहे, एंड इन नो टाइम इट वाज 2 o'clock, and there's this uncle who comes inside, and this uncle is known to the friend that my sister, मेरे सिस्टर का जो फ्रेंड था वो हमारे साथ ही था, उसको वो जानते थे। और वो आ जाते और कहते हैं अच्छा आप लोग आए हुए हो। तो कहते हैं हाँ अंकल, मैंने आपको बताया था कि मैं आ जाऊंगा यहाँ पे महाशिवरात्रि पर। कहते हैं आ जाओ फिर दर्शन के लिए आ जाओ, 2 बज गए, वो खुलने वाला है, दरबार खुलने वाला है। और वो हमें मंदिर के अंदर से ही, हमें बाहर नहीं जाना पड़ता, अदरवाइज हम जो भी सेवादार, हम तो थे भी नहीं असाइन, तो हमें बाहर से संगत के साथ अंदर आना था। बट व्हाट गुरुजी डिड वाज, वो हमें सेवादार की लाइन में लेके गए, और हम सीधा दरबार के दरवाजे पे आ जाते हैं, जहां पर गुरुजी के अंदर पीछे से जाते हैं ना, जहां पर वो दान पेटी है, जहां पर जोड़ा, जहाँ पे गुरुजी के जोड़े होते हैं डिस्प्ले में, हमें उस तरफ से दर्शन के लिए लेते गए। एंड वी वर हैप्पी, अरे वाह गुरुजी आप डायरेक्टली दर्शन करवा रहे हो, सीधा, कोई लाइन नहीं, कोई कुछ नहीं। लेकिन दर्शन किए, क्योंकि वी वर द फर्स्ट वंस टू गो। अब दर्शन किए, दर्शन करके इधर से गए, उधर से बड़े अच्छे से दर्शन किए और आ गए। और किसी सेवादार ने हमें कहा नहीं कि रुको नहीं या कुछ नहीं, आराम से अच्छे से गुरुजी के दर्शन किए और आ गए। लेकिन लगा गुरुजी आपने वीआईपी दर्शन दिए हैं, बस बाहर भगा दिए। हम सुबह से आए हुए थे कि महाशिवरात्रि आएगी आएगी, एंड ये तो चली भी गई कि बस दर्शन हो गए अब घर जाए। तो ये कैसे? और हमने किसी से नहीं पूछा। अगेन समथिंग दैट आई एम नॉट एडवोकेटिंग, इट जस्ट हैपेंड एट दैट टाइम कि वी डिड नॉट नो, वी वर सो न्यू। हमें नहीं पता था कि बाहर गेट से जाते हैं या कहाँ से जाते हैं। जहां पर गुरुजी का वो अम्ब्रेला वाला वो होता है ना, लॉन है, वहां पर हम उसके पीछे से जाके हमने सोचा चलो यहाँ से तो दर्शन हो गए, चलो आगे से कराते हैं, क्योंकि अभी तो हमने बैठना था। तो हमें नहीं पता था कि एक बार दर्शन हो गए तो गो, कि मतलब जा भी सकते हैं, ये तो पता ही था, लेकिन ये नहीं पता था कि ऐसे नहीं करते। तो हम आगे चले जाते, लाइन में जाकर हम उसी वरांडा में विंडो के पास बैठ जाते। और ये था कि संगत बैठी हुई है, हम भी बैठ गए। एंड यू वोंट बिलीव संगत जी, 2 o'clock अगर हमें दर्शन हो गए, so must be like 2:15, 2:30 that we reached where we were sitting, and it was the same window on the left hand side where we got a place to sit, and we were scattered. We, all of us who were in a group, 4 to 5 of us, we were not sitting together. So again a thing, उस वक्त गुरुजी ने सिखाया कि जिनके साथ आते हो जरूरी नहीं है उनके साथ बैठना है। एवरीबडी हैज देयर ओन जर्नी, जहां बिठाए वहां बैठ जाओ, जित पिछड़ावे। तो वो वाली लाइन आ रही थी कि जहां बैठने को मिल रहा है बस बैठ जाओ, और वहीं बैठे।
and it was 6 in the evening that we were still sitting there. वो संगत को उठा रहे थे और बोल रहे थे आंटी आज्ञा लो, अंकल आज्ञा लो, लेकिन हम ट्रांसपेरेंट थे, हमें कोई देख ही नहीं रहा और हम ना ऐसे देख रहे हैं। और कई कई बार तो ऐसे हो रहा था, मैं विंडो के पीछे ऐसे हो रही थी कि मुझे कोई स्पॉट ही नहीं करे। और बाद में जब हमने डिस्कस किया तो देयर वर अदर्स हु वर विद मी, वो भी यही कर रहे थे कि पिलर के पीछे ऐसे छुप रहे थे। एंड व्हाट डज दिस रिमाइंड अस ऑफ दोज डेज व्हेन वी गेट टू हियर संगत सेइंग कि एम्पायर स्टेट में गुरुजी आज्ञा लेने को कह देते थे, तो संगत पीछे पीछे छुप रही होती थी कहीं गुरुजी आज्ञा ना दिलवा दे। तो सी ही मेक्स अस रीलिव दोज टाइम्स। सो इन अ वे, मैं ना बहुत कंजूसी से ये बात कहती हूँ कि हम गुरुजी से नहीं मिले हुए, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है वो हर बार तो बता रहे हैं कि मैं तुम्हें मिलता हूँ, तो हर बार मैं ये कैसे कहूँ कि गुरुजी, मैं क्यों मायूस हूँ कि गुरुजी फिजिकल फॉर्म में मैंने आपको फील नहीं किया। दर्शन में वो दिखाते हैं, उन्होंने टच करने का मौका दिया, वो मिलते हैं, वो चेयर पे है, वो वही जोड़े पहनते हैं, वो हमें लंगर प्रसाद हर रोज दे रहे हैं, बात कर रहे हैं, सो ही इज देयर। तो उस चीज के लिए क्रिप करना या मायूस होना कि हम नहीं थे, तो वो ना मुझे कभी कभी मेरे को लगता है कि इट इज नॉट जस्टिफाइड, ऐसे नहीं करना चाहिए। वो तो भी हमें कुछ भी नहीं कहते, वो इतना प्यार करते रहते हैं, लेकिन हमें हर वक्त ये नहीं कहना चाहिए कि हम उस वक्त क्यों नहीं थे। तो गुरुजी ये हमें करवा रहे थे एंड वी सैट देयर अंटिल 6:30। जब माय सिस्टर वाज लाइक शी वाज सपोज टू गो बैक टू हर होम टाउन एंड बाय रोड जाना था, तो उसने बोला कि चले, अब हम लेट हो रहे हैं, हमें पहुंचने में भी बहुत लेट हो जाए। तो हम कहते हैं बड़े उससे ना मरे हुए मन से हम उठते हैं और हम कहते हैं चलो चलना पड़ रहा है, और हम आराम से निकल जाते हैं दोबारा दर्शन करके। और गुरुजी अच्छा, वहां पे जब हम बैठे हुए थे तो वहां पर जल प्रसाद संगत को ले दे रहे थे सेवादार, लेकिन बीच बीच में हमारे लिए वो भी आया, यू नो, द लेमन, अरोड़ा लेमन। हम हैरान हो रहे हैं कि और किसी को भी नहीं मिल रहा है, ये हमें कैसे मिल रहा है। बड़ी हेजिटेटिंगली उठा रहे कि बाद में ये नहीं करे कि आपके लिए नहीं था, क्योंकि हम तो जानते नहीं, वी आर सो न्यू टू दिस प्लेस। बट इट इज नॉट द सेवादार्स, इट इज गुरुजी हु इज ट्रीटिंग यू वेल। तो दैट्स अनदर थिंग। तो हम वहां से जब जाते हैं, बाहर जाते हैं, हमारी कार बहुत दूर पार्क थी, किसी बहुत इनिशियल वाले जो वो थे ना फार्म हाउसेस, वहां पे पार्क थी। तो हमें तो आइडिया भी नहीं था कि वहां तक पहुंचेंगे कैसे। एंड ये जो अंकल हमें मिले थे, जो जिन्होंने हमें अंदर से दर्शन जो कराए थे, जो कहा था कि सेवादार यहाँ से दर्शन करेंगे, तो उन्होंने बोला कि वन ऑफ आवर सेवादार्स इज गोइंग टू ड्रॉप यू टू दैट पार्किंग। हमने बोला ठीक है, हम सारे बैठे और बहुत खुश हैं कि गुरुजी ने आज बहुत ब्लेस किया। और जब हम वहां जाके पहुंचते हैं, हमने उन अंकल से आज्ञा ली, लेकिन वो इट वॉज एन इनोवा, एंड वो अंकल पीछे का वो खोल देते हैं, डिक्की खोल देते हैं, एंड टू आवर सरप्राइज वो बड़े मंदिर की ही इनोवा थी। आई डोंट नो होती है या नहीं होती, बट इट वॉज दैट असाइंड, जहां पर गुरुजी के पास जो हमें बड़े मंदिर जो स्वरूप्स मिलते हैं, वो वहां पर ब्लेस्ड वाले स्वरूप्स उन्होंने बाहर भेजने के लिए रखे थे। पहले स्वरूप्स गुरुजी के पास जाते हैं, वहां पे ब्लेस होते हैं, फिर संगत में बाहर बढ़ते हैं। दैट इज व्हाई इट इज सेड दैट एनी स्वरूप दैट वी आर टेकिंग, इट हैज टू बी फ्रॉम बड़े मंदिर, इट शुड नॉट बी फोटोकॉपीड, इट शुड नॉट बी, बांटना नहीं चाहिए जिन सत्संग पे हम जाते हैं। दीज आर नॉट टेकअवेज कि आज हमें ब्रेसलेट मिला इस सत्संग पे, आज हमें ये मिला। वो बड़े मंदिर से ही लेते हैं क्योंकि वो वहीं से ब्लेस्ड होते हैं। तो उस इनोवा में इट वॉज फुल ऑफ स्वरूप्स, कैलेंडर्स, लॉकेट्स एंड व्हाट नॉट। और अंकल ने बोला, हाथ जोड़ के वो हमें कह रहे, आपकी जो इच्छा है वो ले। एंड हमें तो ऐसे लग रहा था कि लॉटरी लग गई है, तो कि इतना मजा आ गया। और हमने तमीज से एक एक लिया, वी कुड हैव टेकन मोर, लेकिन एक एक लिया अपने लिए। और जब हमने घर जाकर खोला, it was exactly the swaroop, the swaroop that you get and it is blessed by बड़े मंदिर। वो स्वरूप होता है जो हमारी लाइफ में चाहिए होता है। So as and when our journey, you know, was moving ahead, तो हमें ये बातें समझ में आ रही थी कि जो शब्द हम सुन रहे हैं, वो शब्द गुरुजी ने हमेशा कहा, जो ब्लेस्ड जो वो है शब्द है,
उन्हीं में से प्लेलिस्ट बननी चाहिए, वही स्वरूप लो जो बड़े मंदिर से मिलते हैं। एंड जब क्लैश हो डेट्स तो बड़े मंदिर आना जरूरी है, प्राइवेट सत्संग पे नहीं जाना। तो वो चीजें अंदर धीरे धीरे पता चल रही थी कि वो क्यों होता है। तो वो जो भी हमें शब्द गुरुजी उस वक्त के लिए देते हैं, वो हमारी लाइफ में दे से कि वो वर्त रहा होता है, इट इज हैपनिंग इट। तो वो ब्लेस शब्द होता है, वो हमारे लिए वही ब्लेस स्वरूप होता है, क्योंकि मे बी द चोला दैट ही इज वेयरिंग, द कलर दैट ही इज वेयरिंग इज सपोज टू, वो कलर ब्लेस कर रहे हैं, और हमें एस्ट्रोलॉजर के पास ना भेजकर वो हमारे ग्रह ठीक कर रहे होते हैं। कि ये उन्होंने किसी संगत को कहा था कि जिस चोले में मैं आके दर्शन देता हूँ उस दिन वो वाले ग्रह ठीक हो रहे होते हैं। सो येलो से ये वाला ग्रह होता है, ग्रीन से बुध ठीक होता है। तो जो हमें मिल रहा है दैट इज गिवन बाय गुरु जी। जो हम खा रहे हैं, अगर किसी की प्लेट में कुछ है और हमारी प्लेट में नहीं है, वी डोंट आस्क फॉर इट, इट इज बाय गुरु जी's विश। हम लेट हो रहे हैं तो वी आर नॉट गेटिंग लेट, गुरु जी इज मेकिंग दैट डिले टू हैपन, बिकॉज ही इज ब्लेसिंग अस every time कि वो delay हमारे लिए blessed होना है। So there'd be so many satsangs that I could go on, and one satsang I'd end it with again, क्योंकि I was talking about Guruji's timing. So this time last year 2025 हमारा एक छोटा सा बड़ा संगत का ग्रुप है, and again I would say, when I say कि group है, group doesn't means that we talk and we socialize, we don't do that. अगर गुरुजी की बात होती है, that is the only point of our conversation. We don't visit, personal visits नहीं होती है, so it is only dedicated कि जहाँ पे गुरुजी की बात है तो सिर्फ वही होती है। तो इस टाइम लास्ट ईयर गुरुजी ने अपने बर्थडे पर amongst our group we have a very blessed singer who गुरुजी ने उनको मैसूर शिफ्ट करवाया था from Mumbai, and there they have a दरबार, क्योंकि साउथ में उस वक्त गुरुजी की संगत वहां पर भी है। और आज की डेट में दैट इज लाइक गुरुजी निवास देयर, बहुत संगत आती है बैंगलोर की, मैसूर की। तो मैसूर हमें लेके गए एंड उन्होंने अपने घर का नाम गुरुजी का निवास रखा हुआ है, तो वहां थे हम। एंड इट वॉज सच अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस कि डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द वर्ल्ड, इट इज ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ मैसूर। So it's a kind of a farmhouse and all surrounded by greens, no one around. सिर्फ जो हम थे, संगत थे, सिर्फ वही थे और गुरुजी थे। लाउड म्यूजिक कर कर गुरुजी के शब्द, एंड ओनली ऐसे लग रहा था कि पूरी दुनिया में उस जगह, मतलब धरती पर सिर्फ गुरुजी है और हमें बाकी कोई कनेक्शन नहीं है, कोई फैमिली से कोई कनेक्शन, नो टीवी, नथिंग, नो न्यूज। और जिस दिन गुरुजी का बर्थडे था उस दिन रात को 12 o'clock हमने ना फटाफट समझ नहीं आया था कि विच सॉन्ग टू प्ले। शब्द प्ले हो चुके थे और विच सॉन्ग टू प्ले, एंड आई वुड यूज द वर्ड बाय चांस, लेकिन गुरुजी की डिक्शनरी में बाय चांस नहीं होता, इट इज ऑलवेज प्लेस देयर बाय गुरुजी। सो वो एक सॉन्ग चला, तेरे बिना न गुजारा है। एंड टू बी ऑनेस्ट, हम में से कोई ऐसा नहीं था कि जिसने पहले वो पता हो कि है, एग्जिस्ट करता है, या ऐसे सुना होगा रैंडमली, किसने गाया है क्या नहीं पता नहीं था। एंड वो चला और वी वर ऑल इन दैट हाई, इन हिज एनर्जी, और हम डांस कर रहे हैं गुरुजी के साथ, मजा कर रहे हैं रात को। एंड वो सॉन्ग जो था, वर्ड बाय वर्ड, इट वाज लाइक एज इफ गुरुजी ने लिखा हुआ है टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स जो उस वक्त थी। हम बड़े खुश थे कि बहुत अच्छे से गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट हुआ। बैंगलोर, मैसूर की संगत सारी वहां आई, इवन मुन्नार की वहां पे आई संगत, एंड वी हैड अ वेरी नाइस पायस तरीके से, बड़ी डिसिप्लिन तरीके से सत्संग हुआ जिस दिन बर्थडे था। और जब हम वापस आए, जब हमने आकर बड़े मंदिर की फोटोग्राफ्स देखी, वीडियोस देखे, तो हमें पता चलता है कि गुरुजी ने हमें वहां भेजा था। तो उससे पहले तक हम हर बार बड़े मंदिर होते थे गुरुजी के बर्थडे पर, बट दिस टाइम गुरुजी हैड प्लान्ड अ ट्रिप फॉर अस। तो इस बार सतिंदर सरताज वाज देयर एट बड़े मंदिर, जहां पर गुरदास मान, यूजुअली मैं जब भी जाती थी तो गुरदास मान आता था। तो उस दिन, उस ये 2025 में सतिंदर सरताज वाज द वन हु हैड कम देयर टू सेलिब्रेट गुरुजी's बर्थडे।
and he sang the same song there. So see, how do we say that in Delhi and in Mysore, kya connection hai? Nothing on our minds. So when it is happening, ये direct connection Guruji establishes. ये कौन से satellite connections गुरुजी करते हैं, ये उनके ऊपर है कि वो क्या कर रहे हैं. It is his time, it is his style. And surrender तो बहुत बड़ा word है. Surrender का मतलब ही ये होता है कि हमारा तो control था ही नहीं, तो हमने छोड़ना भी क्या है. We don't say that हमने surrender किया. At least I, refrain from myself from saying कि surrender करना है, क्योंकि वो हमारा control है ही नहीं. मैं ऐसे कैसे कह सकती हूँ कि ये चीज मैंने आपको दे दी, वो मेरी थी ही नहीं, बिलोंग ही नहीं करती, मेरा किसी चीज पे कंट्रोल है ही नहीं, तो मैं किसी और को कंट्रोल कैसे दूं. तो just I would end today's satsang sharing with this, that it is Guruji's timing, never ask. And when it is a leap, life में अगर leap अगर हमने लेनी होगी, तो you just jump, trust his timings, क्योंकि हम चल सकते हैं. We are walking every day and we are paving our ways towards our day-to-day goals. लेकिन अगर लाइफ में किसी दिन ऐसा लगे ना कि हमने लीप लेनी, बहुत बड़ी लीप, not even a jump, तो जहां पर भी है, if it is a cliff, just jump, and either he will give you wings or you will find yourself in his lap. And this was the thought that I had yesterday, to be honest. कि ये तब से ये thought थी, and I did not know that this satsang sharing will end with this thought that Guruji is giving me again, कि विश्वास, सिर्फ faith रखना है, and everything about Guruji is love. तो ही मोही मोही तो ही. अगर हमें एक दूसरे में दिखते हैं गुरुजी, तो हम एक दूसरे का बुरा कर ही नहीं सकते. तो सब गोविंद है. शुक्राना गुरुजी इस सत्संग के लिए. आज ये महासमाधि मंथ हाथ से स्टार्ट हुआ है, एंड अगेन बिकॉज वी आर ऑल टुगेदर, आई वुड like to mention that this is not the time to celebrate, and it is just the time to be with Guruji अपने अपने घर पर. ये हो गया, it has become a fad, so I'm not criticizing, लेकिन generally एक अपना opinion बता रही हूँ कि गुरुजी का सत्संग महासमाधि दिवस है. अपने घर में शांत होकर हम अपने साथ गुरुजी के पास भी बैठ सकते हैं, एंड जहाँ जो नहीं बैठ सकते वो सत्संग पे जरूर जाएं, लेकिन सेलिब्रेट नहीं करते ये वाला. There's nothing to celebrate. It's just to feel that connection again with Guruji. वो वाला डे हमने नहीं वो किया है, लेकिन people who've been with him in those days, सच में ये बहुत बुरा लगता है कि जब हम कहते हैं सेलिब्रेट कर रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं, वो नहीं अच्छा लगता है. एंड एवरी मंथ वी हैव अ गुरुजी हैज ब्लेस्ड अ डे, जब यहाँ पे हमारे घर पर, गुरुजी के घर पर सत्संग होता है ऑन द 12th of every month. सो ये पहले ही एक वो डिसाइड हो जाता है कि उस दिन सिवाय कड़ा प्रसाद के, देयर इज नो मीठा. So this is not a protocol. This is not something that is imposed. Just sharing, because it's a satsang sharing. So I'm sharing my blessings with all of you. So I'm also sharing heart-to-heart things with the family that Guruji has blessed me, in form of all of you who are here listening to me with such patience. नहीं तो मेरे जैसे इंसान को क्यों कोई इतनी देर लगा के सुनेगा. ये गुरुजी ब्लेस करते हैं कि हमारी फैमिली को ऐसा बनाया है. ही इज मेड समथिंग कि जहाँ पर हम खुले मन से, जहाँ पे हमें कोई जज नहीं कर रहा, हम बस अपनी ब्लेसिंग्स शेयर कर सकते हैं. सो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना टू ईच वन ऑफ यू to be here with us and for your patience. And thank you, Vasan uncle. Thank you, Saki. Vasan uncle तो मुझे ना गुरुजी के पोस्टमैन लगते हैं, कि ये गुरुजी का वो लेके आते हैं मैसेज कि सत्संग शेयरिंग है, तो ऐसे लगता है कि वासन अंकल ने याद किया तो गुरुजी ने भी याद किया. सो शुक्राना गुरुजी, थैंक यू. एंड कोई गलती हुई हो तो आई एम रियली सॉरी. सो इफ आई misquoted or hurt anyone's